बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी जगत गुरु तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाले राजाधीराज आत्माधार नाथों के नाथ देवों के देव महादेव सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय अजरो अमर आदि अनादि सनातनी प्रभु जगत पिता जगदीश्वर श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी अकाल मूर्त सौद स्वरूपी राम वासुदेव सर्वगतम ब्रह्म परम पूज्य प्रथम पूज्य परम संत परम पुरुष परम धनी परम दयालु सत्य कबीर हक्का कबीर अल्लाहु अकबर बाखबर अल्लाह ताला जगत के तारणहार जगत के मुक्तिदाता जगत के जगन्नाथ हारे के सहारे हिंदुओं के राम मुसलमानों के अल्लाह सिखों के वाहिगुरु ईसाइयों के मसीह दया के सागर दयानिधि करुणा के सागर करुणानिधि स्वयंभू परिभू संकट मोचन कष्ट हरण मंगल करण दुख भंजन अविगत कबीर निर्विकार निर्विषम परमात्मा अलय अलेख सतगुरु आदि अनादि सतगुरु असली मर्यादा पुरुषोत्तम असली राम असली कृष्ण असली घनश्याम असली मुरारी राजाओं के राजा महाराजाओं के महाराजा शहंशाहों के शहंशाह सम्राटों के सम्राट भगवानों के भगवान अल्लाहों के अल्लाह प्रभुओं के प्रभु मसीहाओं के मसीह सच्चे वाहिगुरु बाबाओं के बाबा पीरों के पीर सेठों के सेठ जगत सेठ सावड़सा सेठ सर्वगुण संपन्न अनंत कोटि कलाओं के स्वामी अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक योगियों में महायोगी ध्यानियों में महाध्यानी सिद्धों में परम सिद्ध ज्ञानियों में तत्वज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी महाज्ञानी परम ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी विज्ञानी युवा कबीर समर्थ कबीर असमवात अमित ओजा सच्चे रहनुमा करीम अल्लाह सुभान अल्लाह दुनिया के अंतिम पैगंबर 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान श्री नारायण साकार हरि श्री बाबा साहिब नूर अनंत परमात्मा सच्चे दरवेश सच्चे बाखबर संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में साध संगति से जुड़े हुए देश विदेश से आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, बहुत बड़ी दया बहुत बड़ी मेहर पूज्य गुरुदेव भगवान की परमेश्वर रामपाल जी की, जिनके शुभ आशीर्वाद से विशेष आशीर्वाद से विशेषकर हिंदू समाज से जुड़े हुए श्रद्धालुओं को भाई बहनों को हिंदू धर्म के विषय में सनातन के विषय में हिंदू शास्त्रों के विषय में बहुत ही अच्छी और गहरी गहरी जानकारियाँ प्राप्त हो रही हैं। भाई और बहनों, ये पवित्र पुस्तक हिंदू साहिबान नहीं समझे गीता वेद पुराण सतगुरु रामपाल जी ने अपने कर कमल से लिखकर विश्व के मानव पर एक बहुत बड़ा उपकार किया है। विशेषकर हिंदू समाज से जुड़े भाई बहनों को अध्यात्म के विषय में इस पुस्तक को पढ़कर समझकर बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो भाई और बहनों, इसी पुस्तक पर आज हमारा 6 नंबर का वीडियो है। प्रत्येक वीडियो में गुरुदेव के आशीर्वाद से हमें बहुत गहरी जानकारी प्राप्त हो रही है। आज के वीडियो में परमेश्वर हमें इस पुस्तक में लिखकर समझा रहे हैं कि किस प्रकार से जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव जी ने सतयुग में अपने पिता अंतिम कुलकर नाभिराज के बाद शास्त्र विरुद्ध साधना वेद विरुद्ध साधना करनी प्रारंभ कर दी थी। और ऋषभ देव जी ने वेद विरुद्ध साधना के बाद जो प्रथम नाम उपदेश दिया था वो अपने पौत्र मारीची को दिया था। और वही मारीची वाली आत्मा आगे चलकर जैन धर्म में 24वां तीर्थकर महावीर जैन बना। यानी विचार करने की बात है कि ऋषभ देव जी से उपदेश प्राप्त करके मारीची वाली आत्मा आगे चलकर महावीर जैन बना। तो सोचिए, जब ऋषभ देव जी ने सतयुग में ही वेद विरुद्ध साधना प्रारंभ कर दी थी तो भला महावीर जैन के पास में कौन सी वेदों के अनुसार साधना रही होगी।
और कैसे महावीर जैन के बताए अनुसार साधना करके वर्तमान का जैन समाज सद्गति को प्राप्त हो सकता है। और महावीर जैन वाली आत्मा यानी मारीची के जीव ने महावीर जैन बनने तक के सफ़र में किन किन योनियों को भोगा, कितनी बार नरक में गया, कितनी बार स्वर्ग में गया, कितनी बार देवता बना, कितनी बार पशु बना, कितनी बार पक्षी बना, जो आज हम इस पवित्र पुस्तक में पढ़ने जा रहे हैं। तो ये सारे प्रमाण अपनी आंखों से देखने के बाद हिंदू समाज व विशेषकर जैन समाज के भाई बहनों को विचार करना चाहिए और इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में एक बार पुनः उसी वेद अनुकूल साधना की ओर सतगुरु रामपाल जी जो विश्व को लेकर जा रहे हैं, सब ने विचार करके उनकी सत साधना को ग्रहण करके अपनी आत्मा का कल्याण करवाना चाहिए। तो सतयुग में ऋषभ देव जी से नाम उपदेश प्राप्त करके मारीची वाली आत्मा ने किन किन शरीरों में कष्ट उठाए, कैसी कैसी उस आत्मा की दुर्गति हुई, हम जैन समाज की प्रमाणित पुस्तकों से जानेंगे। जैन धर्म का विकास इतिहास। तीर्थकर ऋषभ देव की जीवन घटनाएं। तीर्थकर ऋषभ देव अंतिम कुलकर नाभिराज के पुत्र थे। उनकी माता का नाम मरु देवी था। वे इक्ष्वाकु वंशी नाभिराज अयोध्या के एक लोकप्रिय राजा थे। ये सतयुग के शुरुआत की बातें हैं। युवा होने पर नाभिराज ने ऋषभ देव का विवाह सुनंदा और सुमंगला से कर दिया। सुनंदा ने तेजस्वी पुत्र बाहुबली और पुत्री सुंदरी को जन्म दिया और सुमंगला ने भरत सहित 99 पुत्रों और ब्राह्मी पुत्री को जन्म दिया। समय आने पर ऋषभ देव ने भरत को अयोध्या का, बाहुबली को तक्षशिला का और शेष युवराजों को उनकी योग्यता अनुसार राज्य सौंपकर संसार त्याग दिया और दीक्षा लेकर साधना में लीन हो गए। साधना काल में पाणिपात्री ऋषभ देव 1 वर्ष तक निराहार रहे। ऋषभ देव जी जब साधना करने के लिए जंगलों में चले गए तो 1 वर्ष तक निराहार रहे। पहली बात तो ये भाई और बहनों कि वेदों में कहीं भी निराहार रहकर यानी भूखे मरकर साधना करने का कोई प्रावधान नहीं है और ना ही जंगलों में जाकर यानी कर्म सन्यासी बनकर साधना करने का कोई प्रावधान है। लेकिन सतयुग में ही ऋषभ देव जी ने वेद विरुद्ध साधना अपना मनमाना आचरण करते हुए प्रारंभ कर दी थी। बाद में बाहुबली के पौत्र श्रेयांश कुमार ने इक्षु रस देकर यानी गन्ने का रस देकर उनकी इस निराहार वृत्ति को तोड़ा। लगातार 1000 वर्ष तक तपस्या करने वाले अब वेदों में गीता जी में कहीं भी तपस्या करने का कोई प्रावधान नहीं है। मुन्नी ऋषभ देव ने अंत में केवल्य ज्ञान प्राप्त किया और धर्म देशना प्रारंभ कर दी यानी नाम उपदेश देना शुरू कर दिया मनमुखी रूप से। ऋषभ देव जी ने प्रथम नाम उपदेश यानी धर्म देशना भरत के पुत्र मारीची को दी, जो बाद में 24वें तीर्थकर महावीर बने। यानी यही मारीची वाली आत्मा आगे चलकर जैन धर्म में 24वें तीर्थकर महावीर जैन बने। प्रमाण के लिए पेश है जैन संस्कृति कोश के मुख्य पृष्ठ तथा पृष्ठ 175 व 177 की फोटोकॉपी। ये प्रमाणों के साथ में आप भाई बहनों के सामने पेश किया जा रहा है। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ जैनिज्म, जैन संस्कृति कोश, प्रथम भाग, जैन इतिहास, संस्कृति, कला एवं पुरातत्व, प्रोफेसर भागचंद्र जैन भास्कर। कहाँ से ये प्रकाशक है, प्राप्ति स्थान, कहाँ कहाँ ये पुस्तक मिलती है, सब कुछ उनके फ़ोन और फैक्स नंबर लिखे हुए हैं। और कहाँ लिखा हुआ इस पुस्तक में, ये सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आप जिस पुस्तक को देख सकते हैं अच्छे से, आगे भी आप इसमें देखेंगे जो का त्यों लेख इस पुस्तक में लिखा हुआ है।
जैन धर्म का विकास इतिहास। पिछले अध्याय में हमने जैन धर्म की मूल विशेषताओं की ओर संकेत करते हुए उसके उद्भव का उल्लेख किया था। ये सब कुछ लिखा हुआ है और यहाँ पर है तीर्थकर ऋषभदेव की जीवन घटनाएं। तीर्थकर ऋषभदेव अंतिम कुलकर नाभिराज के पुत्र थे। उनकी माता मरु देवी थी। वे इक्ष्वाकु वंशी नाभिराज अयोध्या के एक लोकप्रिय राजा थे। तरुण होने पर यानी युवा होने पर नाभिराज ने ऋषभदेव का विवाह सुनंदा और सुमंगला से कर दिया। सुनंदा ने तेजस्वी पुत्र बाहुबली और पुत्री सुंदरी को जन्म दिया और सुमंगला ने भरत सहित 99 पुत्रों और ब्राह्मी पुत्री को जन्म दिया। यानी पूज्य गुरुदेव भगवान ने अपनी पवित्र पुस्तक में जो लेख लिखा है ज्यों का त्यों जैन समाज की इस पुस्तक में लिखा हुआ है कि ऋषभदेव सतयुग में अयोध्या के राजा थे और किस प्रकार से उन्होंने वेद विरुद्ध साधना शुरू की। बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ, देखिएगा। समय आने पर ऋषभदेव ने भरत को अयोध्या का, बाहुबली को तक्षशिला का और शेष युवराजों को उनकी योग्यता अनुसार राज्य सौंपकर संसार त्याग दिया और दीक्षा लेकर साधना में लीन हो गए। साधना काल में पाणिपात्री ऋषभदेव 1 वर्ष तक निराहार रहे, यानी उन्होंने कुछ भी नहीं खाया पिया। बाद में बाहुबली के पुत्र श्रेयंस कुमार ने इक्षु रस देकर उनकी इस निराहार व्यर्ति को तोड़ा। लगातार 1000 वर्ष तक तपस्या करने वाले मुनि ऋषभदेव ने अंत में केवल्य ज्ञान प्राप्त किया और धर्म देशना प्रारंभ की। प्रथम धर्म देशना यानी नाम उपदेश भरत के पुत्र मारीची को दी, जो बाद में 24वें तीर्थकर महावीर जैन बने। ये सब कुछ जैन समाज की पुस्तकों में लिखा हुआ है। कहने का मतलब है कि जो बातें पूज्य गुरुदेव भगवान हमें इस पवित्र पुस्तक हिंदू साहिबान नहीं समझे गीता वेद पुराण इसमें जो लिखा है वो शब्दा शब्द सत्य है, किसी को किसी प्रकार की कोई शंका ना हो। अब हम अपने मुख्य पॉइंट पर आते हैं। हिंदू साहिबान नहीं समझे गीता वेद पुराण। वेदों वाली साधना यानी जो श्रीमद् भगवत गीता के रूप में द्वापर के अंत में बताई है, यह सतयुग के लगभग 1 लाख वर्ष बीत जाने पर नष्ट हो गई थी। यानी नाभिराज तक वेदों के अनुसार साधना हुआ करती थी, लेकिन नाभिराज के बाद उनके जो बेटे थे, जो पुत्र थे ऋषभदेव, उन्होंने फिर वेद विरुद्ध साधना करनी शुरू कर दी थी, मनमाना आचरण करना शुरू कर दिया था। यानी सनातन का धीरे धीरे पतन ऋषभदेव के बाद शुरू हो चुका था, यानी लुप्त हो गई थी। ऋषिजन व अन्य साधक मनमाना आचरण करने लग गए थे, जो गीता अध्याय 16 श्लोक 23 में व्यर्थ कहा है। इसका प्रमाण है राजा ऋषभदेव व मरीचि। राजा नाभिराज के पुत्र राजा ऋषभदेव राज त्याग कर मनमाना आचरण करने लगे। 1 वर्ष तक निराहार रहे, भूखे रहे, यानी बिल्कुल खाना नहीं खाया। उनके पुत्र यानी ग्रांडसन बाहुबली के पुत्र श्रेयांश ने उनका व्रत खुलवाया गन्ने का रस पिलाकर। फिर 1000 वर्ष तक घोर तप किया, जो कि वेद विरुद्ध साधना है, गीता के विरुद्ध साधना है तप करना। उसके पश्चात धर्म देशना यानी दीक्षा देनी प्रारंभ कर दी, वो भी मनमुखी रूप से। धर्म देशना अपने पुत्र भरत के पुत्र मारीची को दी और यही मारीची आगे चलकर महावीर जैन बने। यही मारीची वाली आत्मा जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर वर्धमान हुए। ऋषभदेव जी 1 वर्ष निराहार रहे, फिर जंगल में जाकर 1000 वर्ष तक तप किया। जंगल में जाकर 1000 साल तक तप किया। मारीची ने वही साधना की जो उसके गुरु व दादाजी ऋषभदेव ने स्वयं की थी, यानी ऋषभदेव जी ने वेद विरुद्ध साधना की थी और वही साधना उसके पुत्र मारीची ने शुरू कर दी तथा वही मारीची को बताई थी। गीता अध्याय 6 श्लोक 16 में कहा है कि हे भारत, योग यानी साधना न तो बिल्कुल न खाने वाले की, न अधिक खाने वाले की, न अधिक जागने वाले की और न अधिक सोने वाले की सफल होती है। अब भाइयों और बहनों, गीता का ज्ञान देने वाला भगवान ये ब्रह्म गीता जी में क्या कह रहा है अर्जुन को कि हे अर्जुन,
जो व्यक्ति बिल्कुल भी भोजन नहीं करता है और भक्ति भी करता है, उसकी भक्ति साधना कभी सफल नहीं होती। तो बिल्कुल न खाने का मतलब है व्रत करना। तो ऋषभ देव जी ने वेद विरुद्ध साधना की, 1 वर्ष तक निराहार रहे, उन्होंने व्रत किया, कुछ भी नहीं खाया। यानी वेद विरुद्ध साधना, गीता के विरुद्ध साधना, यानी निराहार रहने वाले की भक्ति व्यर्थ है। गीता अध्याय 17 श्लोक 5 और 6 में कहा है कि जो मन कल्पित घोर तप को तपते हैं, जो व्यक्ति मन कल्पित यानी मनमाना आचरण करते हुए घोर तप करते हैं, जैसे एक पैर पे खड़ा हो जाना, पैदल यात्रा करना, कावड़ लेके आना, ये सब मन कल्पित घोर तप की श्रेणी में आते हैं। तो गीता का ज्ञान देने वाला भगवान ब्रह्म, जिसे हिंदू समाज श्री कृष्ण के नाम से जानता है, पहचानता है और उसी को सुप्रीम गॉड मानता है, तो भाई वही गीता का ज्ञान देने वाला भगवान ब्रह्म कह रहा है गीता अध्याय 17 श्लोक 5 और 6 में कि जो मन कल्पित घोर तप को तपते हैं। और भाई आज वर्तमान में पूरा का पूरा हिंदू समाज मन कल्पित साधना में लगा हुआ है। वे शरीर में स्थान स्थान पर विराजमान शक्तियों व अन्य जीवों को, जो शरीर में जीवाणु हैं, उनको तथा मुझे दुखी करने वाले हैं, पीड़ा देने वाले हैं, उनको असुर स्वभाव के जान, यानी उनको राक्षस प्रवृत्ति के जान। कहाँ लिखा है? गीता अध्याय 17 श्लोक 5 और 6 में। अब निष्कर्ष क्या दे रहे हैं पूज्य गुरुदेव भगवान? निष्कर्ष, श्री ऋषभ देव जी, उसके पौत्र व शिष्य मारीची ने भी ऐसी साधना की, यानी गीता के विरुद्ध साधना, वेदों के विरुद्ध साधना, जिस कारण से मारीची के जीव ने, यानी मारीची वाली आत्मा ने, महावीर जैन तक के जीवन के बीच के जन्मों में जो लाभ व हानि हुई वह संक्षिप्त में इस प्रकार है। यानी ऋषभ देव जी का अनुसरण करने के कारण मारीची वाली आत्मा ने भी आजीवन वेद विरुद्ध साधना की। और मारीची से लेकर, यानी मारीची हुए थे सतयुग में, और मारीची से लेकर महावीर जैन तक का सफर उसी आत्मा का। तो महावीर जैन हुए अब कलयुग में, और मारीची वाली आत्मा हुई थी सतयुग में। तो इस बीच तो कई लाखों वर्ष का जीवन व्यतीत हो गया। तो मारीची वाली आत्मा जो सतयुग में थी, उस समय से लेकर और महावीर जैन तक के जीव का सफर जो उसने तय किया उस आत्मा ने, इस दौरान उस वेद विरुद्ध साधना के करने के चलते उस मारीची वाली आत्मा ने कितने शरीर धारण किए, कैसी कैसी योनियां धारण की, कैसे कैसे कष्ट उठाए उस वेद विरुद्ध साधना के करने के चलते। तो सोचिए भाई और बहनों, वर्तमान में पूरा विश्व क्या साधना कर रहा है? वही मन कल्पित मनमाना आचरण, वेद विरुद्ध साधना। तो आप और हमने भी इसी प्रकार से कष्ट भोगा है जो मारीची वाली आत्मा ने भोगा। अब हम आगे पढ़ेंगे कि किन किन शरीरों को मारीची वाली आत्मा ने धारण किया और कष्ट उठाया वेद विरुद्ध साधना करने के चलते। कभी भीलों के राजा का जन्म जिया, यानी जंगलों में भटका, शिकार किया, कच्चे जानवर खाए, कभी देवता बना, कभी स्वर्ग में गया, कभी नरक में गिरा, 60 करोड़ बार गधा बना। वो महावीर जैन वाली आत्मा जो सतयुग में मारीची था, 60 करोड़ बार गधा बना वेदों के विरुद्ध साधना करने के चलते, जो साधना आज पूरा विश्व कर रहा है। 60 करोड़ बार गधा बना, 30 करोड़ बार कुत्ता बना, 20 करोड़ बार बिल्ली का जीवन पाया, स्त्री भी बना, नपुंसक हजारों बार बना। फिर महावीर वर्धमान जैन का जन्म हुआ और आगे चलकर फिर वो महावीर भगवान बना। महावीर वर्धमान ने 363 पाखंड मत चलाए। एक तो भाइयों और बहनों वो मारीची वाली आत्मा महावीर जैन वैसे ही वेद विरुद्ध साधना कर रही थी, और महावीर जैन का जन्म प्राप्त करके और उसने 363 पाखंड मत शुरू कर दिए। तो सोचिए आज का जैन समाज क्या साधना कर रहा है। महावीर वर्धमान ने 363 पाखंड मत चलाए,
जिनका पालन वर्तमान में जैन समाज कर रहा है। अधिक जानकारी के लिए पढ़िए फोटोकॉपी में निम्न पुस्तक का आंशिक लेख। अब भाइयों और बहनों, ये बातें हमारे गले कैसे उतरे कि महावीर जैन वाली आत्मा भी 60 करोड़ बार गधा बना, 30 करोड़ बार कुत्ता बना, 20 करोड़ बार बिल्ली बना, नपुंसक बना, पेड़ पौधे की योनियों में गया, फिर कभी बीच बीच में देवता बना, कभी उसका गर्भ में जो है मृत्यु हुई, वो वेद विरुद्ध साधना करने के चलते। तो अगर आपको ये प्रमाण दिखा दिए जाएं जैन समाज के विद्वानों के द्वारा लिखी जैन समाज की पुस्तकों में, उसके बाद तो भगत समाज को कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि भैया फिर हमारी क्या औकात है। जो अपने आप को भगवान कहलाकर चले गए, उन्होंने भी गधे कुत्ते सूअर की योनियां भोगी हैं वेद विरुद्ध साधना करने के चलते। तो हम जैसे दो कौड़ी के जीवों की भला क्या औकात, यदि हमने आज वर्तमान में तत्वदर्शी संत सतगुरु रामपाल जी के बताए अनुसार वेद अनुकूल साधना प्रारंभ नहीं की। तो भाइयों और बहनों, ये पुस्तक है, पुस्तक आओ जैन धर्म को जाने, जिसके लेखक हैं प्रवीण कुमार जैन, M.A. शास्त्री, जम्बूद्वीप हस्तिनापुर। प्रकाशक हैं श्रीमती सुनीता जैन, जम्बूद्वीप हस्तिनापुर, मेरठ उत्तर प्रदेश। मुद्रक हैं धीनेन्द्र जैन, न्यू ऋषभ ऑफसेट प्रिंटर, मेरठ। कृपया पढ़ें इस पुस्तक के पेज नंबर 293 से 296 की फोटोकॉपी। ये प्रमाण आप भाई बहनों की आंखों के सामने है। ये पुस्तक है आओ जैन धर्म को जाने, इसका पेज नंबर है 293। विशेष प्रकरण, यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है। ये सवाल है कि श्री महावीर भगवान के अन्य कौन कौन से नाम हैं। उत्तर है अन्य 5 नाम है वीर, अतिवीर, सन्मति, महावीर एवं वर्धमान। इस प्रकार के बहुत सारे सवाल जवाब हैं। हम अपने मुख्य पॉइंट पर चलते हैं, पेज नंबर 294 पर। ये आ गया भाइयों और बहनों पेज नंबर 294। पुस्तक है आओ जैन धर्म को जाने। इसमें यह प्रश्न है कि श्री महावीर भगवान के जीवन का कथन कहाँ से प्रारंभ हुआ। यानी महावीर भगवान जो जैनियों के 24वें तीर्थ कर रहे हैं, उनकी आत्मा की शुरुआत कहाँ से हुई। उत्तर पुरूरवा नामक भील की पर्याय से। प्रश्न, पुरूरवा भील कौन था और उसने क्या किया। उत्तर, पुष्कलावती देश की पुंडरी किरणी नगरी में वह भीलों का राजा था। उसने सागर सैन मुनिराज से मध्य मास मधु का त्याग व्रत लिया था, जिसे जीवन पर्यंत पालन किया। ठीक है, आगे फिर मारीची वाली आत्मा कहाँ गई। प्रश्न, श्री महावीर भगवान का जीव पुरूरवा भील की पर्याय से कहाँ गया। उत्तर, पहले 100 धर्म स्वर्ग में 1 सागर की आयु वाला देव हुआ। प्रश्न, पहले स्वर्ग के बाद श्री महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया। उत्तर, भरत चक्रवर्ती की रानी अनंतमती से मारीची नामक ज्येष्ठ पुत्र हुआ। यानी सतयुग में फिर इसका जन्म हुआ भाई और बहनों, राजा ऋषभ राज के पोते के रूप में। फिर क्या हुआ। प्रश्न, मारीची की पर्याय से यानी मारीची के शरीर से महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया। उत्तर, ब्रह्म स्वर्ग में देव हुआ। अब सतयुग से महावीर जैन के जीव की यात्रा शुरू होती है। यानी मारीची ने, जो कि आगे चलकर महावीर जैन बना, तो मारीची ने सतयुग में अपने दादा ऋषभ देव से नाम उपदेश लिया और भक्ति शुरू की। और ऋषभ देव से नाम लेकर उसने भक्ति शुरू की, तो मरने के बाद उसका जीव कहाँ गया। ब्रह्म स्वर्ग में देव हुआ। प्रश्न, ब्रह्म स्वर्ग के बाद श्री महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में, यह पर्याय का मतलब होता है शरीर, कौन से शरीर में गया। उत्तर, अयोध्या नगरी में कपिल ब्राह्मण की काली स्त्री से जटिल नाम का पुत्र हुआ। फिर प्रश्न है, जटिल की पर्याय से यानी शरीर से श्री महावीर भगवान का जीव किस पर्याय यानी शरीर में गया। उत्तर मिला, 100 धर्म स्वर्ग में 1 सागर की आयु वाला देव हुआ।
आगे प्रश्न किया है, सो धर्म स्वर्ग से निकलकर श्री महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया? उत्तर, इसी भरत क्षेत्र में सूतिका नामक गांव में अग्निभूत ब्राह्मण की गौतम स्त्री से अग्निशय नामक पुत्र हुआ। आगे प्रश्न किया है, अग्निशय की पर्याय से श्री महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया? उत्तर मिला, स्वर्ग में गया। प्रश्न, स्वर्ग की पर्याय से श्री महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया? उत्तर, भरत क्षेत्र के मंदिर नामक ग्राम में गौतम ब्राह्मण की कौशिकी पत्नी से अग्निमित्र नाम का पुत्र हुआ। यानी मारीची वाली आत्मा के बार बार जन्म होते आ रहे हैं, मोक्ष नहीं हुआ, बार बार जन्म और मृत्यु होती आ रही है। जैसे कि गीता का ज्ञान देने वाले ब्रह्म ने गीता में पहले ही कहा है कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू और मैं और ये राजा लोग पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी होंगे। यानी ब्रह्म की साधना करते करते ये जीव कभी भी पूर्ण मुक्ति को प्राप्त नहीं हो सकता, जन्म और मरण के चक्कर से पीछा नहीं छुड़वा सकता। प्रश्न, अग्निमित्र की पर्याय से श्री महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? उत्तर मिला, महेंद्र स्वर्ग में गया। प्रश्न, महेंद्र स्वर्ग से श्री महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? उत्तर, मंदिर नगर में सालकाय ब्राह्मण की पत्नी से भारद्वाज नाम का पुत्र हुआ। प्रश्न, भारद्वाज की पर्याय से महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? उत्तर मिला, महेंद्र स्वर्ग में गया। प्रश्न, महेंद्र स्वर्ग से महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? उत्तर है, इतर निगोद में एक सागर की आयु वाला निगोदिया जीव हुआ। फिर सवाल है, निगोद से निकलकर श्री महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? उत्तर, अनेकों भाव धारण किए जो इस प्रकार हैं। अब देखो भाई और बहनों, कितनी दुर्गति हुई इस मारीची वाली आत्मा की, जो आगे चलकर भगवान जैन बना, महावीर जैन बना। निगोद से निकलकर श्री महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? अब देखिए भाई और बहनों, वेद विरुद्ध साधना करने का नतीजा, राजा ऋषभदेव से उपदेश लेकर वेद विरुद्ध साधना करने का परिणाम, नतीजा। जो वेद विरुद्ध साधना वर्तमान में पूरा विश्व कर रहा है, सतगुरु रामपाल जी के भक्तों को छोड़कर। अनेकों भाव धारण किए, यानी अनेकों शरीर धारण किए उस मारीची वाली आत्मा ने, भगवान महावीर के जीव ने। 1000 आक वर्ष के भाव, 1000 बातों आक के वृक्ष के जीवन धारण किए। 80,000 सीप के भाव, सीप जो समुद्र में होती है, 80,000 बार सीप के शरीर धारण किए। 20,000 नीम वृक्ष के भाव, 20,000 बार नीम का वृक्ष बना, पेड़ बना। 90,000 बार केली वृक्ष के भाव, 90,000 बार केले के वृक्ष के शरीर धारण किए, यानी पेड़ बना। 3,000 बार चंदन वृक्ष के भाव, और आगे देखो 5 करोड़ बार कनेर वृक्ष के भाव। 60,000 बार वैश्या के भाव, 60,000 बार वैश्या के भाव। यानी सतयुग में राजा ऋषभदेव से उपदेश लेने के बाद और वेद विरुद्ध साधना करने के कारण उस मारीची वाली आत्मा के, महावीर जैन के जीव के 60,000 जन्म वैश्या के हुए। और वैश्या बनकर भाई और बहनों कुकर्म करके, व्यभिचार करके अपने कितने कर्म फोड़े उस जीव ने। यह है वेद विरुद्ध साधना का परिणाम। 60,000 बार वैश्या के भाव, 5 करोड़ बार शिकारी के भाव, 5 करोड़ बार शिकारी बना। अब शिकारी तो भाई और बहनों एक जीवन में ही लाखों जीवों की हत्या करके अनगिनत पाप अपने सिर पर रख लेता है। और वो मारीची वाली आत्मा वेद विरुद्ध साधना करने के कारण, गीता विरुद्ध साधना करने के कारण, शास्त्रों के विरुद्ध साधना करने के कारण, तत्वदर्शी संत के अभाव में 5 करोड़ बार शिकारी के जीवन भोगे। 20 करोड़ बार हाथी के भाव, वो मारीची वाली आत्मा 20 करोड़ बार हाथी बना, 20 करोड़ बार। 60 करोड़ बार गधे के भाव। अब जैनियों का भगवान महावीर, वही आत्मा मारीची वाली 60 करोड़
बार गधे के जीवन भोगे, गधे के 60 करोड़ बार गधे के भाव। अब गधे का तो भाई और बहनों एक जीवन ही बड़ा विचलित कर देने वाला है। गधे की क्या दुर्गति होती है, सारा दिन उसका मालिक कमर तोड़ मेहनत करवाता है और उसको घर पर खाने को भी कुछ नहीं देता है, कान पकड़ के घर से बाहर कर देता है। बाहर वो गधा उन कुर्रियों पर वो गंदगी खाता हुआ फिरता है। गधे की कमर में जख्म हो जाता है इतना सामान ढोने के कारण, और फिर कौवा उसकी पीठ पर बैठकर उसके मांस को नोचता है। वो जीव कितना दुखी होता है। और 60 करोड़ बार गधा बना महावीर जैन का जीव, वो मारीची वाली आत्मा। क्यों? वेद विरुद्ध साधना करने के कारण, मनमानी पूजा पाठ साधना करने के कारण। भाई और बहनों, वर्तमान का हिंदू समाज क्या कर रहा है? टोटली वेद विरुद्ध साधना, पूरा विश्व है। इसीलिए तो 84 लाख योनियों में गधे, कुत्ते, सूअर, इन पशु पक्षियों की, कीट पतंगों की इतनी ज्यादा संख्या हो गई है। वेद विरुद्ध साधना करने के कारण और उल्टे सीधे कर्म कुकर्म व्यसन करने के कारण सूअर के जन्म, कुत्ते के जन्म, एक कुतिया एक बार में 8-8, 10-10 बच्चों को जन्म देती है। एक सूअरी एक बार में 12-12 बच्चों को जन्म देती है। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया लाखों वर्षों से वेद विरुद्ध साधना करती हुई आ रही है, जिस कारण से परिणाम स्वरूप उस कर्म का फल तो भोगना पड़ेगा, इन पशु योनियों में तो जाना पड़ेगा। तो भाई और बहनों, ये परिणाम है वेद विरुद्ध साधना का। आज हम भले ही सतगुरु रामपाल जी की शरण में आ गए और यदि मर्यादा में रहकर भक्ति करते रहे तो निकट भविष्य में अपनी आत्मा का कल्याण करवा लेंगे। हम इस प्रकार से पुनः दुर्गति को प्राप्त नहीं होंगे। लेकिन भाई और बहनों, सतगुरुदेव भगवान के मिलने और उनकी सत्साधना के मिलने से पहले आप और हम सभी भाई बहनों के असंख्यों बार, करोड़ों बार इसी प्रकार से गधे, कुत्ते, सूअर, कीट पतंग, हाथी, शेर, सूअर, ये सारे जन्म हम लोग भोग चुके हैं। इन कष्टों को हमने झेला है, सहन किया है। इसलिए भाई और बहनों, अब हमने दृढ़ता के साथ उस वेद विरुद्ध साधना को त्याग कर सतगुरु रामपाल जी के द्वारा जो शास्त्र विरुद्ध साधना बताई जा रही है, हमने विशेष मर्यादाओं में रहकर इस साधना पर अंतिम समय और श्वास तक दृढ़ रहना है। तो मारीची वाली आत्मा ने क्या क्या शरीर भोगे? 20 करोड़ बार हाथी के भाव, 60 करोड़ बार गधे के भाव, 30 करोड़ बार कुत्ते के भाव। अब भाइयों और बहनों, यदि हम कुत्ते के एक जीवन पर गहनता से नजर डालें तो बड़ा विचलित कर देने वाला दृश्य है। कुत्ता पूरी रात भौंकेगा क्योंकि उसकी गंदी आदत है, उसका स्वभाव ही ऐसा है। सुबह उसको तेज की भूख लगेगी, भोजन के लिए घर घर जाएगा, कहीं उसको टूक मिलेंगे तो कहीं उसको जूत मिलेंगे। मान लो किसी भगवान आत्मा ने एक टुकड़ा डाल दिया, अब एक टुकड़े से उस भूखे कुत्ते की भूख शांत नहीं होती और ज्यादा बढ़ जाती है, और एक टुकड़ा भी जमीन में डाल दिया जाता है, साथ में 10 ग्राम मिट्टी खाएगा। फिर भाई और बहनों दूसरे घर में जाएगा, वहां उसका सौभाग्य या दुर्भाग्य उसको रोटी का टुकड़ा मिले या उसको डंडा मिले। किसी ने डंडा मार दिया, सीधा खेतों में जाएगा, वहां पर वो लैट्रिन खाएगा, गोबर खाएगा। कुत्ते आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, एक दूसरे का शरीर फाड़ देते हैं, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, जख्म हो जाता है, कुत्ते को खुजली लग जाती है, एक्सीडेंट में पैर टूट जाता है, कमर टूट जाती है, और कितनी दुर्गति से भाई और बहनों वो कुत्ता अपना जीवन पूरा कर पाता है। ना समय पे खाना, ना पीना, ना ढंग से सोना, कैसी दुर्गति है उसकी। अब ना उसके पास कोई परिवार है, ना कोई जमीन है, ना फार्म हाउस है, ना कोई बिजनेस कर सकता है, ना अपनी दुख तकलीफ पीड़ा बोलकर किसी को बता सकता है। और मारीची वाली आत्मा ने, महावीर जैन के जीव ने कितनी बार कुत्ते के शरीर धारण किए? 30 करोड़ बार।
60 करोड़ बार नपुंसक के भव, 60 करोड़ बार हिजड़ा बना, 60 करोड़ बार, और 20 करोड़ बार स्त्री के भव, 90 लाख बार धोबी के भव, 8 करोड़ बार घोड़े के भव, 8 करोड़ बार घोड़ा बना, 20 करोड़ बार बिल्ली के भव, 60 लाख बार गर्भपात में मरण, और 60 लाख बार वो मारीची वाली आत्मा वेद विरुद्ध साधना करने के कारण, मनमानी भक्ति साधना करने के कारण, और 60 लाख बार गर्भपात से मरण यानी मां के पेट में ही उसकी मृत्यु हो गई, और 80 लाख बार देव पर्याय को प्राप्त हुआ। अब क्या करेंगे उस देवता के शरीर को जो 60 करोड़ बार 30 करोड़ बार गधे कुत्ते के शरीर भोगने पड़ रहे हैं। तो भाई और बहनों, ये दुर्गति हुई उस आत्मा की जिसने वेद विरुद्ध साधना की, और आज वही वेद विरुद्ध साधना पूरा विश्व कर रहा है। तो आगे क्या दुर्गति होगी, ये प्रमाण आप जियों की आंखों के सामने है। उपरोक्त बहुओं को प्राप्त करने के बाद, यानी उपरोक्त सारे शरीर भोगने के बाद गधे कुत्ते के, श्री महावीर भगवान ने किस पर्याय को प्राप्त किया? उत्तर राजगृह नगर में सथावर नाम का ब्राह्मण हुआ। प्रश्न, सथावर की पर्याय से श्री महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? उत्तर महेंद्र स्वर्ग में 7 सागर की आयु वाला देव हुआ। प्रश्न, महेंद्र स्वर्ग से महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? उत्तर राजगृह में विश्वभूति राजा की जैनी रानी से विश्वनंदी नाम का पुत्र हो गया। प्रश्न, विश्वनंदी पर्याय से निकलकर श्री महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? महाशुक्र स्वर्ग में देव हुआ। प्रश्न, महाशुक्र स्वर्ग से निकलकर महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? उत्तर त्रिपष्ट नामक नारायण हुआ। प्रश्न, त्रिपष्ट नारायण से श्री महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? उत्तर 7वें नरक में, 7वें नरक में गया। फिर वो यानी सबसे भयंकर सजा जहां मिलती है, थर्ड क्वालिटी का नरक, 7वें नरक में गया। प्रश्न, 7वें नरक से श्री महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? ये पेज नंबर 294 है। आओ जैन धर्म को जाने, ये पुस्तक। सिंहगिरी पर्वत पर सिंह हुआ, पुनः प्रथम नरक में गया। प्रश्न, प्रथम नरक से निकलकर श्री भगवान महावीर का जीव कहाँ गया? हिमवान पर्वत शिखर पर सिंह हुआ, यहां पर उसे अजितंजय एवं अमित गुण नामक मुनिराज ने संबोधित किया। प्रश्न, सिंह का जीव किस पर्याय में गया? सौधर्म स्वर्ग में सिंह केतु नाम का देव हुआ। सिंह केतु का जीव किस पर्याय में गया? कनक प्रभु नगर में राजा नकपुंख विद्याधर और रानी कनकमाला से कंकोज्वल नाम का पुत्र हुआ। फिर कनकोज्वल आगे किस पर्याय में गया? 7वें स्वर्ग में देव हुआ। 7वें स्वर्ग से श्री भगवान महावीर का जीव कहाँ गया? अयोध्या नगरी में राजा वज्रसेन की शीलवती रानी से हरिसेन नाम का पुत्र हुआ। ये उसके बहुत सारे जन्म लिखे हुए हैं भाई और बहनों। और अंत में फिर वो जीव कहाँ गया? अंत में देखिएगा, पुष्कोत्तर विमान में देव हुआ। तदंतर 24वें तीर्थ कर श्री महावीर भगवान हुए। अपनी इतनी दुर्गति करवाकर, इतने कष्ट उठाकर, गधे के, कुत्ते के, घोड़े के, नपुंसक के, धोबी के, वृक्षों के ये शरीर भोगने के बाद, और अंत में वो मारीची वाली आत्मा फिर क्या बना? अंत में 24वें तीर्थ कर श्री महावीर भगवान हुए। अभी भी भगवान, कितनी बार गधा बना, कुत्ता बना, उसके बाद भी भगवान। प्रश्न, श्री महावीर भगवान के जीव ने कितने पाखंड मत चलाए? अब देखो भाई और बहनों, ये पुस्तक सतगुरु रामपाल जी ने नहीं लिखी है, जैन समाज के विद्वानों ने लिखी है, और पूरे जैन समाज को स्वीकार्य है। और क्या लिखा जा रहा है कि श्री महावीर भगवान के जीव ने कितने पाखंड मत चलाए? 363 पाखंड मत चलाए। पहली बात तो वो मारीची वाली आत्मा वेद विरुद्ध साधना करने के चलते खुद कितना दुखी हुआ, कितना परेशान हुआ।
और आगे चलकर जब वो मारीची वाली आत्मा महावीर जैन बना, उसने और 363 पाखंड मत चला दिए। यानी आज का जैन समाज वो साधना भी नहीं कर रहा जो साधना ऋषभ देव ने मारीची को दी थी, क्योंकि आगे चलकर उसी मारीची वाली आत्मा ने महावीर जैन बनकर भक्ति के स्वरूप को और अधिक बिगाड़ दिया और मनमाना आचरण करते हुए मनमुखी रूप से 363 पाखंड मत चला दिए। तो भाइयों और बहनों, यदि सतगुरु रामपाल जी की शरण में आकर जैन समाज के भाई बहनों ने, हिंदू समाज ने, विश्व के मानव समाज ने यदि ये सत्य साधना दोबारा शुरू नहीं की, तो इससे भी भयंकर दुर्गति आत्माओं की होगी निकट भविष्य में। श्री महावीर भगवान के जीव ने कितने पाखंड मत चलाए, 363 पाखंड मत चलाए। खुद जैन समाज के विद्वान अपनी कलम से लिख रहे हैं। ऊपर लगी फोटोकॉपी पुस्तक आओ जैन धर्म को जाने की है। 3रा अध्याय, हिंदू साहिबान नहीं समझे गीता वेद पुराण, इसका 3रा अध्याय। पवित्र हिंदू समाज में प्रचलित गीता तथा वेदों के विपरीत साधना कैसे प्रवेश हुई। अब देखो भाई और बहनों, बार बार गुरुदेव भगवान जोर देकर हमें यही समझाना चाह रहे हैं कि भाई ये वेद विरुद्ध साधना, सनातन विरुद्ध साधना, ये कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई। क्योंकि भाई और बहनों, जब तक ये सच्चाई हमारे हृदय में प्रवेश नहीं करेगी, हमारा मन इन बुराइयों को छोड़ने से पीछे नहीं हटेगा, ये वेद विरुद्ध साधना से हटने को पीछे नहीं होगा। इसलिए हमने बारंबार इस सच्चाई को पढ़ना पड़ेगा, अपने हृदय में जमाना पड़ेगा कि पवित्र हिंदू समाज में यानी सनातन धर्म में ये वेद विरुद्ध और गीता विरुद्ध साधना कैसे प्रचलन में आई, कैसे भक्ति का स्वरूप बिगड़ा। चारों वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद को हिंदू समाज दिल से मानता है। यानी हिंदू तो विशेषकर वेदों को अपने सदग्रंथ मानते हैं कि इनमें परमात्मा की महिमा की जानकारी तथा साधना यानी भक्ति की जानकारी भी सत्य है। यह भी मानता है कि श्रीमद् भगवद गीता चारों वेदों का सार है और संक्षिप्त रूप है। वेदों को ठीक ठीक से हिंदू नहीं समझ सके। कारण यह था कि वेदों का ज्ञान राजा नाभिराज यानी ऋषभ देव के पिता के बाद नष्ट हो गया था। यानी सतयुग 1 लाख वर्ष बीतने के बाद धीरे धीरे ऋषभ देव के बाद वेद विरुद्ध साधना होना शुरू हो चुकी थी। वेद ज्ञान धीरे धीरे नष्ट होना, लुप्त होना शुरू हो चुका था। उस समय सतयुग लगभग 1 लाख वर्ष ही बीता था। यानी नाभिराज के बाद जब राजा ऋषभ देव अयोध्या के राजा बने, उस समय तक सतयुग केवल 1 लाख वर्ष ही बीता था, जो कि सतयुग की कुल उम्र 17,28,000 वर्ष थी। ऋषिजन एक दूसरे से सुनकर या देखकर शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करने लगे, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण ऊपर ऋषभ देव जी तथा मरीची यानी महावीर जैन की क्रियाओं और उपलब्धि व दुर्गति के प्रकरण में है। गीता अध्याय 6 श्लोक नंबर 16 में कहा है, गीता ज्ञान देने वाले भगवान ब्रह्म ने क्या कहा, हे अर्जुन, यह योग यानी साधना न तो बहुत खाने वाले का यानी व्रत रखने वाले का, भूखे रहने वाले का, जैसा कि ऋषभ देव ने 1 वर्ष तक निराहार रहकर भक्ति की जो वेद विरुद्ध थी। तो गीता का ज्ञान देने वाला भगवान अर्जुन को कह रहा कि हे अर्जुन, यह योग यानी भक्ति साधना न तो बहुत खाने वाले का और न बिल्कुल न खाने वाले का, यानी निराहार रहना, व्रत करना, यानी निराहार भूखा रहने वाले का, न अधिक सोने वाले का तथा न अधिक जागने वाले का सिद्ध होता है। इससे सिद्ध हो जाता है कि ऋषभ देव जी ने व मरीची ने शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण किया, जिस कारण से उनकी साधना यानी भक्ति व्यर्थ थी, यूजलेस थी, बेकार थी वो साधना, जिन्हें हम बहुत बड़े ऋषि संत महात्मा मानकर बड़े सम्मान वाली दृष्टि से देख रहे थे।
जैन समाज के लोग कहते हैं हमारे प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव जी, उनके समान ज्ञान किसी को नहीं, उनके समान कोई भक्ति नहीं कर सकता। अरे उनसे भी गिरी हुई भक्ति आज पूरा संसार कर रहा है, पूरी दुनिया कर रही है मेरे भाई। क्योंकि ऋषभ देव जी ने अपने जीवन काल में वेद विरुद्ध साधना शुरू कर दी थी और मारीची ने भी उसी साधना को ग्रहण किया और वही मारीची वाली आत्मा आगे चलकर जैन धर्म में 24वां तीर्थकर महावीर जैन बना। तो भाई ये साधना तो आज पूरा विश्व कर रहा है, जो साधना सतयुग में ऋषभ देव ने शुरू की थी। यही साधना यानी व्रत करना, तप करना, हठ योग करना, तीर्थ भ्रमण करना, भूत पूजा, पितर पूजा यानी अस्थियां चुनना, 13वीं महीना व बरसी बनाना, श्राद्ध करना, पिंड दान करना, देवी देवताओं की पूजा करना, पर भी लेना, चारों धामों की यात्रा करना, श्री रामचंद्र, श्री कृष्णचंद्र, श्री शंकर जी तथा श्री विष्णु जी आदि आदि देवताओं की पूजा वर्तमान में सारा हिंदू समाज कर रहा है, जो कि शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण होने से पूर्ण रूप से विरत है। अब ये जितनी भी प्रकार की साधना है भाइयों और बहनों, ये सारी वेद विरुद्ध है, सारी साधना वेद विरुद्ध है। इन साधनाओं के करते रहने से जो दुर्गति मारीची वाली आत्मा की हुई, वही दुर्गति निकट भविष्य में इस प्रकार की साधना करने वाले विश्व के मानव समाज की निश्चित है। उसके बाद गीता अध्याय 4 श्लोक 1 व 2 को फिर पढ़ते हैं। अब ये ज्ञान धीरे धीरे कैसे सतयुग से लुप्त हो गया, कैसे वेद विरुद्ध साधना शुरू हो गई, ये गीता का ज्ञान देने वाला ब्रह्म गीता जी अध्याय 4 श्लोक नंबर 1 और 2 में समझा रहा है अर्जुन को। गीता ज्ञान देने वाले ने कहा है, मैंने यह योग यानी ये भक्ति साधना वेदों वाली यानी गीता वाला ज्ञान जो वेद ज्ञान है, कश्यप के पुत्र सूर्य को दिया था। सूर्य ने अपने पुत्र मनु को दिया, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया सतयुग में, और इक्ष्वाकु ने अपने वंशजों यानी राजाओं को दिया। फिर इक्ष्वाकु वंशी अंतिम कुलकर राजा नाभिराज तक वेद ज्ञान के आधार से भक्ति रही। राजा नाभिराज का पुत्र ऋषभ देव हुआ। ऋषभ देव ने वेद विधि त्याग कर मनमाना आचरण करना शुरू किया। यानी सतयुग में राजा ऋषभ देव से ही वेद विरुद्ध साधना समाप्त होना शुरू हो चुकी थी। यानी सतयुग में राजा ऋषभ देव के बाद से वेद अनुकूल साधना खत्म और वेद विरुद्ध साधना शुरू हो चुकी थी। उसी समय से सब ऋषियों ने एक दूसरे को देख व सुनकर हठ योग व घोर तप किए जो शास्त्र विरुद्ध थे। उसी अनुभव से 18 पुराणों की रचना की गई। यानी इन पुराणों में वो वेदों वाला ज्ञान नहीं है, क्योंकि जिन ऋषियों ने सुनी सुनाई बातों के आधार से इन पुराणों की रचना की है, वो ऋषि स्वयं वेद विरुद्ध साधना किया करते थे। तो भला उनके अनुभव और उनकी साधना उनके द्वारा लिखे पुराणों में हमें कहाँ से मिलेगी, जब वो ऋषि खुद ही वेदों के विरुद्ध साधना किया करते थे। गीता अध्याय 4 श्लोक 1 और 2 में यह भी स्पष्ट किया है, हे परंतप अर्जुन, ये योग यानी भक्ति, ये गीता वाला ज्ञान, ये वेदों वाला ज्ञान, गीता वाला ज्ञान बहुत काल से नष्ट हो चुका है। यानी सतयुग के 1 लाख वर्ष बाद से ये गीता और वेदों वाला ज्ञान नष्ट हो चुका है, लुप्त प्राय हो गया। अब निष्कर्ष क्या निकलता है इसका, इसके निष्कर्ष की ओर हम बढ़ेंगे। वेद ज्ञान का अभाव नाभिराज के बाद, यानी सतयुग में नाभिराज के समय तक भाई और बहनों वेदों के अनुसार साधना होती थी, लेकिन नाभिराज के बाद जब उनके पुत्र ऋषभ देव अयोध्या के राजा बने तो ऋषभ देव ने फिर मनमाना आचरण करना शुरू कर दिया था, वेद विरुद्ध भक्ति साधना करनी शुरू कर दी थी। वेद ज्ञान का अभाव नाभिराज के बाद सतयुग में हो गया था, यह ऊपर प्रमाणित कर दिया है। ऋषियों ने शास्त्र विधि त्याग कर यानी वेदों वाली साधना को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण किया, यह अनुभव पुराणों में लिखा है और उन्हीं ऋषियों का अनुभव इन पुराणों में लिखा हुआ है।
गीता अध्याय 16 श्लोक 23 और 24 में स्पष्ट किया है। अब गीता का ज्ञान देने वाला ब्रह्म गीता अध्याय 16 श्लोक नंबर 23 और 24 में क्या कह रहा है? गीता अध्याय 16 श्लोक 23, जो व्यक्ति यानी जो भगत शास्त्र विधि को त्याग कर यानी वेदों और गीता वाली साधना को त्याग कर जो अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, हरे रामा हरे कृष्णा राम राम राधे राधे श्याम मिला दे, तीर्थों पर जाना, व्रतों पे जाना, व्रत करना, पैदल यात्रा करना, कावड़ लेके आना, देवी देवताओं की पूजा करना, पितृ पूजा करना, भैरव भूत की पूजा करना, श्राद्ध निकलना, चौराहों की पूजा करना, पेड़ पौधों की पूजा करना, दुनिया भर के मनमाने पाखंड, जंतर मंत्र, ये सब वेद विरुद्ध साधना है। तो गीता ज्ञान देने वाला ये भगवान ब्रह्म गीता अध्याय 16 श्लोक 23 में अर्जुन से क्या कह रहा है कि जो व्यक्ति, जो साधक, जो भगत शास्त्र विधि को त्याग कर यानी वेद और गीता में लिखी सत्य साधना को त्याग कर जो अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, उसको न तो सुख प्राप्त होता है न सिद्धि प्राप्त होती है। जो कार्य सिद्ध करती है मोक्ष में सहयोगी होती है तथा न उसकी गति यानी मोक्ष होती है। अब बताओ, मारीची की गति नहीं हुई? वेद विरुद्ध साधना करने वाले मारीची की गति नहीं हुई। कितनी बार गधा बना, कितनी बार कुत्ता बना, कितनी बार बिल्ली बना, कैसे कैसे भाव में जाकर उसने कष्ट भोगे। गीता अध्याय 16 श्लोक 23 का निष्कर्ष है। अब गीता अध्याय 16 श्लोक 24 क्या कह रहा है कि फिर हमें क्या करना चाहिए? इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य यानी जो भक्ति कर्म करने योग्य हैं और अकर्तव्य जो भक्ति कर्म न करने योग्य हैं, उसके लिए शास्त्र ही प्रमाण है कि भैया ये वेद और गीता ही प्रमाण है कि कौन सी भक्ति करनी चाहिए और कौन सी भक्ति नहीं करनी चाहिए। और गीता जी ने अपना निष्कर्ष बता दिया। गीता ज्ञान देने वाले ब्रह्म ने गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 में बता दिया कि अर्जुन, अगर तुझे पूर्ण मोक्ष प्राप्त करना है, शाश्वत स्थान सतलोक में जाना है, तो भाई उस तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए, उस विशेष ज्ञान की प्राप्ति के लिए तू किसी तत्वदर्शी संत की खोज कर ले। और तत्वदर्शी संत के बताए अनुसार यदि तू सत भक्ति करेगा तो तेरी मुक्ति होगी, तो तेरा मोक्ष होगा। तो भाई और बहनों, वो तत्वदर्शी संत वर्तमान में पृथ्वी पर एकमात्र सतगुरु रामपाल जी हैं, जिनके पास वो तत्व ज्ञान है जिस तत्व ज्ञान के विषय में गीता बोलने वाले ब्रह्म ने अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 में निर्देशित किया है। तो गीता अध्याय 16 श्लोक 24 में क्या कहा है कि इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य यानी जो भक्ति कर्म करने योग्य हैं और अकर्तव्य जो भक्ति कर्म न करने योग्य हैं, उन सब के लिए शास्त्र ही प्रमाण है। तो शास्त्रोक्त साधना कर यानी शास्त्र विधि के अनुसार साधना कर। ये गीता अध्याय 16 श्लोक 24 का निष्कर्ष है। अब गुरुदेव क्या कह रहे हैं? विशेष यानी इसमें विशेष बात क्या है? जब गीता का ज्ञान बताया गया उस समय द्वापर मात्र 100 वर्ष शेष था। यानी इस कलयुग की शुरुआत में केवल 100 वर्ष ही शेष थे, जिस समय महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र के मैदान में गीता जी का ज्ञान बोला गया था। ये वेदों वाला ज्ञान फिर से बोला गया था और ये वेदों के विपरीत साधना होती हुई आ रही है सतयुग से, लाखों वर्ष से। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? जब गीता का ज्ञान बताया गया उस समय द्वापर युग मात्र 100 वर्ष बचा हुआ था समाप्त होने में। गणित की रीति से समझते हैं 4 युग हैं। सतयुग का कुल समय कितना होता है? 17,28,000 वर्ष। त्रेता युग का कुल समय कितना होता है? 12,96,000 वर्ष। फिर द्वापर युग का कुल समय कितना? 8,64,000 वर्ष। और इन सब का योग कितना हुआ? 38,880,000 वर्ष। जब गीता का ज्ञान बताया गया कब? द्वापर के अंत में। तब द्वापर मात्र 100 वर्ष शेष था, यानी द्वापर युग खत्म होने में केवल 100 वर्ष शेष था, बाकी द्वापर भी पूरा बीत चुका था। इसलिए सतयुग के प्रारंभ से यानी 38,08,800 प्लस ये इसमें -100 कर देंगे तो 38,87,900 वर्ष के बाद गीता का ज्ञान बताया गया।
नाभि राजा का समय सतयुग के प्रारंभ में रहा है और नाभि राज के बाद से ये वेदों के विपरीत भक्ति साधना शुरू हो गई थी। नाभि राजा का समय सतयुग के प्रारंभ में रहा है क्योंकि वह इक्ष्वाकु जी का परपौत्र था। मनु का जीवन काल सतयुग के प्रारंभ में रहा है। राजा इक्ष्वाकु मनु जी का पुत्र था। यदि नाभि राज तक 1,00,000 वर्ष सतयुग बीत गया माना जाए तो गीता का ज्ञान राजा नाभि राज जी से 37,87,900 वर्ष बाद कहा गया, द्वापर के अंत में, महाभारत के क्षेत्र में। सतयुग के 1,00,000 वर्ष के बाद से जो शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण ऋषियों ने किया वह अनुभव पुराणों में भरा हुआ है। अंतिम कुलकर राजा नाभि राज के बाद से अयोध्या के राजा उसके पुत्र ऋषभ देव ने जो वेद विरुद्ध साधना शुरू कर दी थी, उसके बाद ऋषियों ने एक दूसरे की कही सुनी बातों के आधार से और अपनी भक्ति साधना के अनुभव के आधार से जो पुस्तकें लिखी उनको पुराण कहा जाता है, उपनिषद कहा जाता है। और भाइयों और बहनों, जो ज्ञान सतयुग की शुरुआत में समाप्त हो गया था ऋषभ देव के बाद, वेदों वाला ज्ञान, उसके बाद वही वेदों वाला ज्ञान दोबारा से 38 लाख और कुछ वर्षों के बाद द्वापर युग के अंत में गीता के रूप में फिर से सुनाया गया, फिर से बोला गया। तो इतने लंबे समय तक जो ये वेद ज्ञान लुप्त हो गया था, नष्ट हो गया था, और इस दौरान जितने भी साधु संत महात्मा ऋषि हुए हैं उन्होंने जो भी भक्ति करी, जो भी अपने अनुभव की पुस्तकें लिखी, वो सब वेद विरुद्ध थी। और उन्हीं को हमने पुराणों का नाम दिया है, उपनिषदों का नाम दिया है। तो भाइयों और बहनों, उन पुराणों में यानी 18 पुराणों में और उपनिषदों में और उन ऋषि महर्षियों के अनुभव की पुस्तकों में पूर्ण मुक्ति का मार्ग नहीं है, शास्त्र अनुकूल साधना का ज्ञान नहीं है। सतयुग के 1,00,000 वर्ष के बाद से जो शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण ऋषियों ने किया वह अनुभव पुराणों में भरा हुआ है। इसलिए गीता ज्ञान देने वाले ने कहा है, इसलिए गीता का ज्ञान देने वाले काल ब्रह्म ने गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 1 और 2 में कहा है कि यह यथार्थ वेद ज्ञान लुप्त प्राय हो गया। इससे यह सिद्ध हुआ कि सतयुग के शुरू से 1,00,000 वर्ष बाद से गीता ज्ञान देने तक वेद ज्ञान लुप्त था और शास्त्र विरुद्ध साधना व कर्म कांड जो ऋषि करवाते थे वह पुराणों तथा उपनिषदों में भरा हुआ है। वह है हट करके कठोर तप करना, तीर्थों का भ्रमण करना, क्योंकि वो साधु संत महात्मा ऋषि वेदों के विरुद्ध यही कार्य किया करते थे। मठों में जाना, तीर्थों पे जाना, तपस्या करना, व्रत रखना। और हमने मान लिया कि इन साधु संत महात्मा ऋषियों को तो वेदों का ज्ञान होगा, ये बड़ी अच्छी संस्कृत बोलते हैं, तपस्या करते रहते हैं, जबकि उनकी सारी की सारी साधना मन कल्पित थी, शास्त्रों के विरुद्ध थी, वेदों के विरुद्ध थी। और उन्होंने अपना वो सारा का सारा अनुभव, वो आदि अधूरी साधना, मनमाना आचरण उन्होंने पुराणों के रूप में लिख कर छोड़ दिया आप और हमारी दुर्गति के लिए। वह पुराणों तथा उपनिषदों में भरा हुआ है। वह है हट करके कठोर तप करना, तीर्थों का भ्रमण, पितृ पूजा, भूत पूजा, कर्म कांड, देवताओं की पूजा, मूर्ति पूजा, शिवलिंग की पूजा, व्रत करना, श्राद्ध करना, पिंडदान करना तथा पर भी नहाना आदि आदि जो गीता में नहीं कहा है, अपितु गीता जी ने तो मना किया है। अब देखो क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान कि भाई बड़े आश्चर्य की बात है कि गीता का ज्ञान पढ़कर भी पहले वाला अज्ञान घसीटा जा रहा है। यानी वर्तमान के हमारे धर्म गुरु, धारा प्रवाह, संस्कृत बोलने वाले आचार्य शंकराचार्य गीता जी को भी पढ़ रहे हैं और गीता जी भक्ति और भगवान के विषय में क्या बता रही है, और उसके बावजूद भी ये हमारे धर्म गुरु उसी मनमाने आचरण को खुद भी कर रहे हैं और आम समाज से भी करवा रहे हैं। तो भाइयों और बहनों, हमारे धर्म गुरुओं को शास्त्र अनुकूल साधना का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था और ना वर्तमान में है। अगर होता
और पूरा समाज यदि शास्त्रों के अनुसार, गीता के अनुसार भक्ति साधना कर रहा होता तो सतगुरु रामपाल जी कहते हैं कि बच्चों, फिर मैंने अपने सिर में दर्द करने की आवश्यकता नहीं थी। आश्चर्य है कि गीता का ज्ञान पढ़कर भी पहले वाला अज्ञान घसीटा जा रहा है। फिर गीता व वेदों को किस लिए पढ़ते हो भाई? अरे जब तुमने गीता और वेदों के विपरीत साधना करनी है, उल्टी साधना करनी है, फिर क्यों गीता और वेदों को सामने रख के दुनिया को भ्रमित करते हो? क्यों फिर रोजाना गीता का पाठ करते हो, ये कथाएं करते हो? पढ़ते हैं श्रीमद् भगवद गीता और भक्ति कर्म गीता यानी वेदों के विपरीत कर रहे हैं। गीता का ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात तो पुराणों तथा उपनिषदों में बताई शास्त्र विधि विरुद्ध साधना त्यागनी चाहिए। अब कोई व्यक्ति हाथ में मानचित्र की पुस्तक लेके चल रहा है और मानचित्र कह रहा कि भैया अभी तू जयपुर में है, तेरे को जाना दिल्ली, दिल्ली के लिए ये रास्ता है। अब हाथ में तो उसने वो मानचित्र वाली पुस्तक ले रखी है, मानचित्र को खोल भी रखा है जिसमें जयपुर से दिल्ली का रास्ता बता रखा है, और जा रहा है वो व्यक्ति उस पुस्तक को हाथ में लेकर बंबई की तरफ विपरीत दिशा में। तो क्या फायदा फिर वो पुस्तक हाथ में लेने का, मानचित्र देखने का, जब तू उल्टी दिशा में जा रहा है? तो ये हमारे वर्तमान के जितने साधु संत महात्मा और ये पहले वाले जितने भी बड़े बड़े ऋषि मुनि, ये नाम तो लिया करते थे कि मैं वेदों के अनुसार कथा कर रहा हूं, गीता जी के अनुसार कर रहा हूं, लेकिन ज्ञान सारा का सारा मनमाना, उनके विपरीत, उनके विरुद्ध। तो क्या फायदा फिर उन गीता और वेदों का हवाला देने का? पढ़ते हैं श्रीमद् भगवद गीता और भक्ति कर्म गीता यानी वेदों के विपरीत करते हैं। गीता का ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात तो यानी ये गीता जी का ज्ञान प्राप्त होने और समझ में आने के बाद तो हमने वो पुराणों वाली, उपनिषदों वाली वो घटिया साधना, जिसका गीता और हमारे वेदों से कोई मिलान ही मेल नहीं खाता, हमने उस पुराणों वाली साधना को छोड़ना चाहिए था गीता जी का ज्ञान होने के बाद तो। लेकिन हम तो उन्हीं साधनाओं को घसीटे जा रहे हैं। गीता का ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात तो पुराणों तथा उपनिषदों में बताई शास्त्र विधि विरुद्ध साधना त्यागनी चाहिए थी, सो नहीं त्यागी। यानी आज भी हमारे धर्मगुरु उसी आदि अधूरी साधना को घसीटे फिर रहे हैं। इससे यह स्वयं सिद्ध है कि हिंदू समाज हिंदू शास्त्रों में बताई साधना त्याग कर ऋषियों के अनुभव का अनुसरण करते हैं, जो गीता अध्याय 16 श्लोक 23 में व्यर्थ कहा है, शास्त्र विधि को त्याग के मनमाना आचरण कहा गया है। अब अगला सवाल नंबर 8, किसी ने प्रश्न किया गुरुदेव से कि आपने रुचि ऋषि वाले प्रसंग में यह कहा है कि रुचि वेद पढ़ता था, उसके चारों पूर्वज ऋषि थे, वे भी वेद पढ़ते थे। आप ये भी कहते हो कि उनको वेद ज्ञान नहीं था, जो वेद पढ़ते हैं उसे वेद ज्ञान न हो, बात जची नहीं। सवालकर्ता क्या कह रहा है कि आपने कुछ समय पहले जो रुचि ऋषि की कथा सुनाई थी कि एक रुचि ऋषि नाम का साधक था, उसने वेदों को पढ़ा, उसको ज्ञान हो गया कि भैया अपनी आत्मा का कल्याण करवाना चाहिए, मनुष्य जन्म केवल शास्त्र विधि अनुसार साधना करके अपनी आत्मा का कल्याण करवाने के लिए मिलता है। तो उसने ना कोई शादी करवाई, ना फालतू के कोई आडंबर पाखंड किए, और वो वेदों के अनुसार अपनी साधना कर रहा था अपनी झोपड़ी डाल के। कुछ समय बाद में उसके पूर्वज जो वेद विरुद्ध साधना करने के चलते भूत बने हुए थे, पितर बने हुए थे, वो चारों उसको रुचि को दिखाई दिए आकाश में और कहा कि बेटा हमारे श्राद्ध निकालो, तुम शादी करवाओ, ये तुम क्या कर रहे हो, हम बहुत दुखी हो रहे हैं। तो उस रुचि ने कहा कि हे मेरे पूर्वजों, ये श्राद्ध निकालना, ये पाखंड पूजा करना, ये पितरों की पूजा करना, ये तो वेद विरुद्ध ज्ञान है, ये तो मूर्खों की साधना कहा गया है वेदों में। तो उसके जो पूर्वज थे वो भी पहले ऋषि थे, ब्राह्मण थे, पंडित थे, उन्होंने भी वेद पढ़े थे। तो उन्होंने कहा कि हाँ बेटा, बात तो तू बिल्कुल सही कह रहा कि श्राद्ध निकालना, ये पिंड दान करना, पितरों की पूजा करना, ये तो मूर्खों का कर्म है। तो यहां पर सवालकर्ता ये कह रहा है कि आप कह रहे हो कि वो रुचि ऋषि के जो पूर्वज थे, जो मरने के बाद में भूत बन गए, प्रेत बन गए, वो पंडित थे, विद्वान थे, वो वेदों को पढ़ते थे। तो भला वेदों को पढ़ने वाला व्यक्ति वेदों के विपरीत साधना कैसे कर सकता है? अरे जैसे वर्तमान में
जैसे वर्तमान में हमारे धर्म गुरु, संस्कृत के प्रकांड ज्ञाता, कथावाचक अपने सामने रखते हैं गीता जी, वेद, सुधा सागर, भागवत और सारा का सारा ज्ञान और मंत्र दे रहे हैं गीता, वेद और भागवत के विपरीत। तो इसी प्रकार से रुचि ऋषि के पूर्वज थे, वो पढ़ते थे वेद, लेकिन वेदों को ना समझ पाने के कारण उन्होंने मनमाना आचरण किया। क्योंकि भाइयों और बहनों, ये वेद खाली मार्केट से 100-200 रुपए में लाकर घर पर बैठकर पढ़ने से समझ में नहीं आते। जिस प्रकार एक बच्चा, चाहे उसका पिता कितना बड़ा विद्वान है, उस बच्चे को घर पर कितनी अच्छी अच्छी पुस्तकें लाकर दे दे, लेकिन जब तक वो बच्चा स्कूल नहीं जाएगा, गुरु बनाकर उस ज्ञान को ग्रहण नहीं करेगा, ना वो बच्चा अच्छे से ज्ञान ग्रहण कर सकता और ना वो बच्चा नौकरी लग सकता। तो ठीक इसी प्रकार जब तक हम गुरु धारण करके, गुरु भी सच्चा हो, पूरा हो, ज्ञानी हो, विद्वान हो, जगत गुरु हो, और जब तक उनके बताए अनुसार उनके मार्गदर्शन में रहकर हम ये ज्ञान ग्रहण नहीं करेंगे, हमें कभी भी ये वेदों का ज्ञान नहीं हो सकता, हमें शास्त्र अनुकूल साधना का ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए परमात्मा कहते हैं, वेद पढ़े पर भेद न जाने, ये बाँचे पुराण 18, और जड़ को अंधे पान खवावें, ये भूल गए सृजनहारा। ये लोग वेद तो पढ़ा करते थे, संस्कृत भाषा का तो ज्ञान था, लेकिन संस्कृत भाषा में वेदों के और गीता के श्लोक वास्तव में अध्यात्म के विषय में कह क्या रहे, वो सांकेतिक था, कोड वर्ड में था। उसको भाई तत्वदर्शी संत की शरण में आए बिना नहीं जाना जा सकता, नहीं समझा जा सकता, आप चाहे संस्कृत के कितने बड़े विद्वान क्यों ना हो। तो उत्तर दिया गुरुदेव भगवान ने, दास ने यह कहा है कि ऋषिजन वेद पढ़ते थे, परंतु उनको वेदों का ज्ञान नहीं था, वे वेदों को ठीक से समझे नहीं। कबीर जी अपनी वाणी में कहते हैं, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। यानी बिना सच्चे गुरु के, जिस गुरु को संपूर्ण वेदों का ज्ञान हो, संपूर्ण अध्यात्म का, मोक्ष मार्ग का ज्ञान हो, ऐसा गुरु धारण किए बिना आप जी यदि वेदों को पढ़ेंगे किसी दूसरे गुरु से, नकली गुरु से, आधे अधूरे गुरु से, तो भी आप जी अज्ञानी वाली श्रेणी में रहेंगे, आपको ज्ञान नहीं हो पाएगा। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे ना ज्ञान और रहे अज्ञानी। और गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा भूष छड़े मूड किसाना। बिना सच्चे सतगुरु की शरण में आकर इन शास्त्रों को पढ़े बिना आपको कभी भी कंप्लीट अध्यात्म का ज्ञान नहीं हो सकता। आप तो फिर वैसा ही कर्म करोगे जैसे गेहूं निकालने के बाद उसका जो चारा है, उस चारे को कूट कर कोई ये सोचे कि मैं गेहूं प्राप्त करूंगा, बिल्कुल भी नहीं कर सकता। गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोता भूस छड़े मूड किसाना। कोई मूर्ख व्यक्ति जिस प्रकार से गेहूं निकालने के बाद उसके भूसे को कूट कूट कर सोचे कि मुझे गेहूं प्राप्त होगा, वो अज्ञानी है, वो मूर्ख है। तो बिना जगत गुरु की शरण में आए, बिना सच्चे सतगुरु की, तत्वदर्शी संत की शरण ग्रहण किए यदि हम मनमुखी रूप से वेदों को पढ़ेंगे, गीता जी को पढ़ेंगे, या आपने गुरु भी धारण कर लिया, उसको संस्कृत भी बहुत अच्छी आती है, और यदि वो तत्वदर्शी नहीं है, वेदों के सार को नहीं जानता है, तो भी आप उनसे वो ज्ञान ग्रहण करके अज्ञानी वाली श्रेणी में रहोगे, क्योंकि उस गुरु को भी कंप्लीट ज्ञान नहीं, तो भला शिष्य को कहां से देगा। अर्थात जो पूर्ण गुरु के बिना स्वयं वेदों को पढ़ता है, वह वेदों का सार ज्ञान नहीं समझ सकता कि वेद कहना क्या चाहते हैं, वह अज्ञानी ही रहता है। उदाहरण दिया गुरुदेव ने, जैसे विद्यार्थी पाठ्यक्रम की पुस्तकों को स्वयं पढ़ते रहे तो उन पुस्तकों के गूढ़ शब्दों को ठीक से नहीं समझ सकते। यदि ऋषियों को पूर्ण गुरु मिला होता तो वे शास्त्र विरुद्ध साधना नहीं करते। जैसे उनके द्वारा बताया गया ज्ञान पुराणों तथा उपनिषदों में लिखा है। गुरु के बिना ग्रंथ यानी वेद पढ़ना तो ऐसा है जैसे कोई किसान थोथे भूस को कूट रहा हो, जिसमें कणक प्राप्त नहीं हो सकती। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि वर्तमान तक ऋषिजन शास्त्र विरुद्ध साधना करके अपना जीवन नष्ट कर गए। यानी गुरुदेव के कहने का मतलब है कि शुरुआत में जब सतयुग 1 लाख वर्ष बीत गया था, राजा नाभिराज के बाद
उसके बाद उसके बेटे ऋषभदेव ने वेद विरध साधना शुरू कर दी थी। तो उस समय से लेकर और वर्तमान में सन 1994 से उसी वेदों वाली साधना को दोबारा से सतगुरु रामपाल जी ने जीवंत किया है। तो सतयुग में 1,00,000 वर्ष के बाद से लेकर और वर्तमान कलयुग में सन 1994 से बीच का जितना भी समय है, इस समय में जितने भी बड़े बड़े साधु संत महात्मा ऋषि अवतार पीर पैगंबर कुतुब गोश ओलिया हुए हैं, ये सारे के सारे वेदों के विरुद्ध साधना करते थे, मनमाना आचरण किया करते थे। किसी को भी सत ज्ञान नहीं था अध्यात्म का, भक्ति का। और इस बीच में जितने भी लोगों ने ये वेद विरुद्ध साधना की है, वो चाहे विष्णु जी हो, चाहे विष्णु जी के अवतार हो, चाहे गोरखनाथ हो, चाहे मच्छंद्रनाथ हो, चाहे रामचंद्र जी के गुरु वशिष्ठ जी और श्री कृष्ण जी के गुरु दुर्वासा जी रहे हों, चाहे विश्वामित्र जी रहे हों, चाहे मार्कंडे जी रहे हों, चाहे स्वयं वेद व्यास जी रहे हों, इन सभी ऋषियों ने ये वेद विरुद्ध साधना करके अपने जीवन को नष्ट किया है। और जिस प्रकार से मारीची वाली आत्मा अनेक शरीर धारण करके कष्ट उठाती रही, उसी प्रकार ये सारे पुरुष और महापुरुष गधे कुत्ते सुअर, कभी नरक कभी स्वर्ग, कभी कहीं इस प्रकार से अपना कर्म फल वर्तमान तक भोग रहे हैं। और यदि इन तमाम प्रकार के कर्म फलों से पीछा छुड़वाना है, इन कर्म बंधनों से छुटकारा प्राप्त करना है, तो एकमात्र असली बंदी छोड़, यानी जो काल के द्वारा लगाए गए कर्म बंधनों से छुड़वा दे, उस बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी की शरण में आकर ही शांति प्राप्त की जा सकती है। तो भाइयों और बहनों, इतने लंबे समय से सतयुग से लेकर सन 1994 तक ये जितने भी बड़े बड़े साधु संत महात्मा ऋषि, जिनकी हम फोटोएं देखा करते थे पुस्तकों में, बैठे रहते थे, बिल्कुल साधना करते हुए दिखाई देते थे, आज उनकी महिमा बोल रही थी। ये सारे के सारे गधे कुत्ते सुअर की योनि में जाने वाली भक्ति साधना कर रहे थे और आम समाज से करवा रहे थे। वर्तमान तक ऋषिजन शास्त्र विरुद्ध साधना करके अपना जीवन नष्ट कर गए, उनका अनुसरण वर्तमान तक चल रहा है और वर्तमान का समाज उन्हीं का अनुसरण कर रहा है। जैसी भक्ति साधना उन्होंने की, उसी को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। रुचि ऋषि ने वेद ज्ञान ठीक से समझा नहीं था। यदि समझा होता तो पितरों की बात को मानकर अपना जीवन नष्ट नहीं करता। उसके पितरों ने भी वेद पढ़े थे पर समझे नहीं थे, इसलिए ऋषियों ने भी वेद ज्ञान समझा नहीं था। पूरा हिंदू समाज उसी पुराणों वाले अज्ञान के अनुसार भक्ति करके अनमोल मनुष्य जीवन नष्ट कर रहा है। गुरुदेव के कहने का मतलब, भाई वर्तमान में पूरा का पूरा हिंदू समाज, पूरा का पूरा विश्व का मानव समाज वही वेद विरुद्ध साधना कर रहा है, जो वेद विरुद्ध साधना ऋषभदेव के समय से ये साधु संत महात्मा ऋषिजन पीर पैगंबर करते हुए आ रहे हैं। और जिस प्रकार से उन्होंने वेद विरुद्ध साधना करके अपने अनमोल मनुष्य जीवन को नष्ट किया है, वैसे ही वर्तमान का मानव समाज भी अपने अनमोल मानव जीवन को नष्ट कर रहा है और अंत में नरक की तैयारी कर रहा है, प्रेत भूत और पितर बनने की तैयारी कर रहा है और 84 लाख योनियों में मारीची वाले जीव की तरह गधा कुत्ता सुअर बनकर असहनीय कष्ट उठाने की तैयारी कर रहा है। गीता पढ़कर तो अज्ञान छोड़ देना चाहिए था, वह भी नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि हमारे धर्मगुरुओं को गीता का ज्ञान समझ में नहीं आया। हिंदुओं को अपने शास्त्रों का ठीक से ज्ञान नहीं है। भाई जब हमारे धर्मगुरुओं को नहीं है तो हमने तो धर्मगुरुओं को फॉलो किया है ना, फिर भला हमें कैसे समझ में आते। प्रश्न 9, आप कैसी बात कर रहे हो? कह रहे हो कि ऋषिजन पंडित जन ब्राह्मण गण वेद पढ़ते थे और समझे नहीं, बिना सिर पैर की बात है। क्या प्रमाण है आपके पास में? भाई प्रमाण मिलेंगे, सारे के सारे प्रमाण मिलेंगे। इस पवित्र पुस्तक हिंदू साहिबान नहीं समझे गीता वेद पुराण को पढ़कर जो जो शंकाएं आपके मन में उठ सकती हैं, वो सारी शंकाएं गुरुदेव भगवान ने साथ साथ में प्रश्नोत्तरी के माध्यम से लिखी हैं। तो भैया जो ये सवाल किया जा रहा है ना कि आप कैसी बात कर रहे हो, कह रहे हो कि ऋषिजन पंडित जन ब्राह्मण गण वेद पढ़ते थे और समझे नहीं, बिना सिर पैर की बात है। क्या प्रमाण है आपके पास में? तो प्रमाण भी आप जीवों को दिखाए जाएंगे। उत्तर, ये प्रमाण देखिएगा। हिंदू समाज जो परमात्मा में सच्ची श्रद्धा रखता है वह श्रीमद् भगवत गीता को पूरा सम्मान देता है
तथा बहुत सारे हिंदू भगत भगतमती प्रतिदिन गीता का पाठ भी करते हैं। प्रत्येक हिंदू गीता को विशेष सम्मान की दृष्टि से भी देखता है, समय लगे तो पढ़ता भी है। मूल रूप से गीता व वेद तथा पुराण आदि सब संस्कृत भाषा में लिखे हैं। बहुत सारे हिंदू विद्वानों ने गीता वेद तथा पुराणों का हिंदी या अन्य भाषा में अनुवाद भी किया हुआ है। जो अनुवाद करता है वह तो उस शास्त्र के एक एक शब्द को ध्यान से पढ़ता है। उसके द्वारा किए अनुवाद को अन्य हिंदू समाज सत्य अनुवाद मानकर पूर्ण विश्वास के साथ पढ़ता है। परंतु इन शास्त्रों में क्या कहा है न अनुवादक विद्वान समझे, यानी इस गीता जी में क्या लिखा है, वेदों में क्या लिखा है, इन पुराणों में क्या लिखा है, ना तो इनका अनुवाद करने वाले हिंदू समाज की दृष्टि में वो विद्वान समझ पाए और न अन्य हिंदू समझे जो प्रतिदिन उस अनुवाद को पढ़ते हैं। तो कहां इसका प्रमाण है? तो प्रमाण के लिए देखिएगा भाई और बहनों, क्या बता रहे हैं गुरुदेव। गीता अध्याय 9 श्लोक 25 में क्या लिखा है? अगर हमारे हिंदू धर्म के मार्गदर्शक, इन शास्त्रों के अनुवादक, जिनको हम विद्वान ऋषिजन मानते थे, यदि वो गीता जी के अर्थ को, अनुवाद को समझ गए होते तो भाई गीता अध्याय 9 श्लोक नंबर 25 के विपरीत साधना नहीं कर रहे होते। तो गीता अध्याय 9 श्लोक 25 में गीता का ज्ञान देने वाले ब्रह्म ने क्या कहा है? पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं। अब बताओ भाई, आजकल घर घर में पितरों की पूजा होती है हिंदू समाज में। मरने के बाद में उन पितरों की पूजा की जाती है, उनकी मूर्ति बनाकर, फोटोएं बनाकर उनके श्राद्ध निकाले जाते हैं। जबकि गीता अध्याय 9 श्लोक 25 में तो आपका भगवान मना कर रहा है कि पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, यानी पितरों को पूजने वाले पितर ही बनेंगे, यानी पितर योनि प्राप्त करते हैं। तो मुक्ति कहां हुई? भटकते फिरते हैं। और भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं। भूतों को पूजना यानी श्राद्ध निकालना। हमारे पूर्वज जो मर चुके हैं, जिनके हम श्राद्ध निकाल रहे हैं, उनकी गति हुई नहीं, उल्टी दुर्गति हो गई। वेद विरुद्ध साधना करने के चलते वो भूत बनकर भटक रहे हैं, भूखे प्यासे। कभी हमारे को सौपन में दिखाई देते हैं, कभी घर में कोई नुकसान कर देते हैं। फिर हम किसी पंडित के पास जाते हैं, वो कहते हैं उनके श्राद्ध निकालो। तो हमारे पूर्वज खुद ही अपनी दुर्गति करवाकर भूत बने फिर रहे हैं, भटकते फिर रहे हैं, भूखे प्यासे। और हम यदि उनकी पूजा करना शुरू कर देंगे, यानी उनके श्राद्ध निकालेंगे, यानी उनकी पूजा हो गई, तो हम भी मरने के बाद में दुर्गति को प्राप्त होंगे, फिर भूत बनेंगे। इसी प्रकार से भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होंगे, यानी प्रेत योनि प्राप्त करते हैं। और देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होंगे। और देवताओं को पूजने वाले कहां जाएंगे? वो देवताओं के लोक में जाएंगे, उनके वो गण बनेंगे, उनके नौकर बनेंगे। और ये देवी देवता फिर उनका मिस यूज करेंगे, मिस यूज, यानी देवलोक में चले जाते हैं। और ये गीता ज्ञान देने वाला कह रहा है कि मेरी पूजा करने वाले मुझे, यानी गीता ज्ञान देने वाले को प्राप्त होते हैं। और गीता ज्ञान देने वाला कहां रहता है? ब्रह्मलोक में। और गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 16 में खुद कह रहा है कि मेरे ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति में हैं, यानी उनका भी जन्म मरण समाप्त नहीं होता। वो भी गधे कुत्ते सूअर बनने से नहीं बच सकते। तो भाई और बहनों, बताओ फिर मुक्ति है कहां? बताओ फिर हमारे इन अनुवादकों को, इन विद्वानों को, ऋषियों को, धर्म गुरुओं को, जो गीता का हवाला देकर, गीता का पाठ सुनाकर, श्लोक सुनाकर आप और हमें कथा सुनाते हैं, अध्यात्म में हमारा मार्गदर्शन करते हैं, जब ये खुद वेद विरुद्ध, गीता विरुद्ध साधना कर रहे हैं, तो बताओ फिर इनको ज्ञान कहां हुआ? तो ये गीता अवश्य पढ़ते हैं, वेद अवश्य पढ़ते हैं, कथा अवश्य करते हैं, लेकिन आचरण इसके विपरीत कर रहे हैं। तो ये आपकी आंखों के सामने है। ये पितृ पूजा करवाना, भूतों की पूजा करवाना, श्राद्ध निकलवाना, जिसके लिए गीता ज्ञान देने वाला भगवान ये ब्रह्म अध्याय 9 श्लोक 25 में मना कर रहा है। और इस गीता को पढ़ने वाले हमारे धर्मगुरु, हमारे से सारे यही पाखंड करवा रहे हैं। तो गीता पढ़ने के बाद भी इनको गीता का ज्ञान कहां हुआ? तो गीता ज्ञान देने वाला कह रहा है कि मेरी पूजा करने वाले मुझे, यानी गीता ज्ञान देने वाले को प्राप्त होते हैं, यानी ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। पितर व भूत पूजा। अब ये पितर व भूत पूजा क्या है? मरने के बाद मरे हुए व्यक्ति की आत्मा की गति करवाने के नाम पर किया जाने वाला कर्मकांड पितर व भूत पूजा कहा जाता है। तो बताओ भाई, मरने के बाद में सारे कर्मकांड हमारे धर्मगुरुओं के कहने पर पूरा का पूरा हिंदू समाज कर रहा है कि नहीं कर रहा?
अब बताओ हमारे उन धर्म गुरुओं को ज्ञान कहां गीता का, जो गीता पढ़ते हैं? और आप और हम आम सामाजिक लोगों से भी इन्होंने गीता अध्याय 9 श्लोक 25 के विपरीत पितृ पूजा शुरू करवा दी, पाखंड पूजा शुरू करवा दी। आज हर किसी के घर में किसी की मृत्यु होने के पश्चात उसकी 12वीं 13वीं उसकी बरसी, समाधि पूजना, उसके श्राद्ध निकालना, सारे कर्मकांड करवाए जा रहे हैं। तो बताओ हमारे धर्मगुरु हमें गीता अध्याय 9 श्लोक 25 के विपरीत साधना करवा रहे हैं। तो अंत में हमारी क्या दुर्गति होगी? वही जो हमारे पूर्वजों की उन्होंने दुर्गति करवा दी, वेद और गीता विरुद्ध साधना पर लगाकर। तो ये पितृ पूजा और भूत पूजा क्या है? मृत्यु के पश्चात मृतक की आत्मा की गति करवाने के नाम पर किया जाने वाला कर्मकांड पितृ व भूत पूजा कहा जाता है। जैसे चिता से अस्थियां उठाकर गंगा आदि दरिया में पंडित के द्वारा पूजा करवाकर जल प्रवाह करना, भूत पूजा। फिर 13वीं या 17वीं के दिन पूजा पाठ पंडित से करवाना, भूत पूजा। फिर वर्षी मनाते हैं, यानी जिस दिन मृत्यु हुई थी 1 वर्ष पश्चात उस तिथि को कर्मकांड पूजा करवाना, भूत पूजा। गरुड़ पुराण का पाठ करवाना, वेद विरुद्ध साधना, वेद विरुद्ध पूजा। श्राद्ध करवाना, भूत पूजा। पिंड दान करवाना आदि आदि पितृ व भूत पूजा है, जिनको करना वेद में अविद्या बताया है। आपने रुचि ऋषि की कथा में सुना, जब उसके पूर्वज उसको बहका रहे थे तो रुचि ने कहा कि ये श्राद्ध निकालना, पितृ पूजा करना, हे पूर्वजों, इसको तो वेदों में अविद्या कहा है, मूर्खों की पूजा कहा है। तो उसके पूर्वज बोले कि बात तो तेरी सही है, ये पितृ पूजा करना, श्राद्ध निकालना, ये वेदों में मूर्खों का कार्य कहा है। तो यहां गुरुदेव वही बता रहे हैं कि इन तमाम प्रकार की पाखंड पूजाओं को करना, जिनको करना वेद में अविद्या बताया है, यानी मूर्खों की पूजा बताया है, यानी मूर्खों की पूजा कहा है, जो पितर प्लस भूत योनि प्राप्त करवाती हैं, ये गीता भी प्रमाणित करती है। पितर पूजने से पितर बनते हैं, अध्याय 9 श्लोक 25, और भूत पूजा से भूत बनते हैं। इससे स्वयं सिद्ध है कि हिंदू समाज ने अपने धर्मशास्त्रों को पढ़ा है परंतु समझा नहीं। यदि पुराण ठीक से समझी होती तो इसमें श्राद्ध करने की एक विधि ये भी है जो विष्णु पुराण में इस प्रकार बताई है, जो वेद ज्ञान है। श्री विष्णु पुराण 3रा अंश के अध्याय 15 श्लोक 55-56 में कहा है कि हे भूपाल, पितरगण का आधार चंद्रमा और चंद्रमा का आधार योग है, इसलिए श्राद्ध में योगी जन को नियुक्त करना अति उत्तम है। यानी श्राद्ध में योगी जन को नियुक्त करना। योगी कौन? सच्चा भगत, सच्ची योग साधना करने वाला। हे राजन, यदि श्राद्ध भोजी 1000 ब्राह्मणों के सन्मुख एक योगी भी हो तो वह यजमानों सहित उन सब का उद्धार कर देता है। क्या लिखा है वेदों में कि जिस प्रकार से श्राद्ध में हजारों ब्राह्मण जो वेद विरुद्ध साधना करते हैं, गीता के विरुद्ध साधना करते हैं, अगर ऐसे ऐसे श्राद्ध में भोजन करने के लिए बैठे हुए 1000 पंडित और ब्राह्मणों के सामने अगर किसी एक सच्चे भगत को, तत्वज्ञानी भगत को, शास्त्र अनुकूल साधना करने वाले भगत को बैठाकर भोजन करवा दिया जाए तो जितना फायदा, जितना लाभ उन 1000 शास्त्र विरुद्ध साधना करने वाले ब्राह्मणों के भोजन करने से नहीं मिलेगा, उससे कहीं ज्यादा लाभ और उनकी तृप्ति किनकी? जो हमारे पूर्वज भूत बने फिर रहे हैं, उस एक शास्त्र अनुकूल साधना करने वाले सच्चे भगत के भोजन करने से हो जाती है। इतना लाभ मिल जाता है। इसलिए भाइयों और बहनों, सतगुरु रामपाल जी अपने पंथ में अपने भक्तों को जो उनसे उपदेश प्राप्त कर लेते हैं, उनको मना करते हैं कि अब हमने श्राद्ध वगैरह नहीं निकालने, अब हमने ये पितृ पूजा नहीं करनी, पाखंड पूजा नहीं करनी, क्योंकि हमारे पूर्वज तो जाने अनजाने में शास्त्र विरुद्ध साधना करके भूत बन गए, वो पितृ बन गए, जिनके हम पहले श्राद्ध निकाला करते थे, बरसी मनाया करते थे, 13 माही 6 माही मनाया करते थे और पंडितों को बुलाकर कर्मकांड करवाया करते थे। लेकिन अब हम वर्तमान के
यानी जो वो भूत प्रेत बन चुके हमारे पूर्वज, हम वर्तमान के उनके वंशज शास्त्र अनुकूल सत भक्ति सच्चे सतगुरु तत्वदर्शी संत से लेकर शुरू कर चुके हैं। तो अब हमने किसी पंडित को बुलाकर, किसी ब्राह्मण को बुलाकर वो पाखंड पूजा नहीं करवानी, क्योंकि अब हम खुद सच्ची भक्ति पर लग गए और हमारे भोजन करने से हमारे उन पूर्वजों का ऑटोमेटिक उद्धार होगा। हमारे सत भक्ति करने से परमपिता परमात्मा हमारे पूर्वजों की आत्मा को भी शांति देंगे, उनको भी मनुष्य जन्म देंगे। और सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने यहां तक सत्य कहा है कि जिस दिन कोई भगत उनसे उपदेश लेकर सच्ची शास्त्र अनुकूल साधना करना शुरू कर देता है, उस भगत की पिछली 7 पीढ़ियों को मनुष्य जन्म मिलता है। यानी जैसे मैं पवन दास, आज से पहले मेरे तमाम पूर्वज वेद विरुद्ध साधना कर रहे थे, जिनके हम श्राद्ध निकाला करते थे, जो कि भूत बने हुए थे, पितृ बने हुए थे, सभी के बने हुए हैं। तो अब वर्तमान में मुझे सतगुरु रामपाल जी की सत्य शरण प्राप्त हो गई है, तो अब मैंने वो पाखंड करने की आवश्यकता नहीं है। अब मेरे द्वारा इस परिवार में सत भक्ति शुरू करने के बाद मेरी जो पिछली 7 पीढ़ियां हैं, मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, मेरी दादी जी, उसके पिताजी, उसके दादा, उसके पिताजी, उसके दादा, इस प्रकार से मेरी 7 पीढ़ियां जो शरीर छोड़ चुकी हैं, जो कहीं कहीं किन्हीं किन्हीं योनियों में भटक रहे हैं, कोई पशु योनि में है, कोई पक्षी योनि में है, कोई भूत बना हुआ, कोई पितृ बना हुआ है, मेरे द्वारा जो सतभक्ति अब शुरू हो चुकी है, इस सतभक्ति के करने से मेरी पिछली 7 पीढ़ियों को भी परमात्मा उन योनियों से निकालकर मनुष्य जन्म देगा, मनुष्य जन्म, और उन्हें इसी सतभक्ति पर लगाएगा। इतना बड़ा फायदा इस सतभक्ति का, बिना श्राद्ध, बिना पिंडदान, बिना 13 माही, बिना 6 माही, बिना बरसी, बिना किसी कर्म कांड के मेरी 7 पीढ़ी पहले वाले पूर्वजों का भी उद्धार इस सतभक्ति से होगा। और फिर गुरुदेव ने बताया कि पिछली तो 7 पीढ़ियां, और भक्ति बीज होवे जो हंसा, वाके तारू 71 वंशा। अध्यात्म में 71 कहते हैं, 108 पीढ़ी। और कह रहे हैं यदि आपने सच्ची भक्ति आजीवन करके सफलता प्राप्त कर ली, तो आपकी आगे आने वाली 108 पीढ़ियों का उद्धार होगा। आने वाली 108 पीढ़ियां भी वही भक्ति करेंगी और उनका भी इसी प्रकार से उद्धार होगा, मोक्ष होगा। तो भला अब हम सतगुरु रामपाल जी के भक्तों ने ये पाखंड पूजा क्यों करनी, क्यों श्राद्ध निकालने, क्यों हमने कर्म कांड करने? तो भाई और बहनों, जो सतभक्ति वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी धरती पर लेकर प्रकट हुए हैं तत्वदर्शी संत के रूप में, ये सर्वश्रेष्ठ है, उत्तम है। इससे बढ़कर मोक्ष प्राप्ति का कोई मार्ग संसार में नहीं है। तो यहां ये समझना चाह रहे हैं गुरुदेव कि हे राजन, जो कि वेदों में भी लिखा हुआ है, यानी वेद इस श्राद्ध पूजा को मना करते हैं, कर्म कांड को पूजा करते हैं, और कह रहे हैं कि अगर एक योगी को, एक सच्चे भगत को भोजन करवा दिया जाए तो 1000 ब्राह्मण जो वेदों के विरुद्ध साधना करते हैं, उनसे कहीं ज्यादा फल उस एक सच्चे भगत को भोजन करवाने से मिलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है भाई और बहनों कि कहीं किसी के घर में श्राद्ध हो रहे हो और उस आदमी को पता हो कि फला फला व्यक्ति संत रामपाल जी का भगत है, चलो मैं उसको ले आता हूं श्राद्ध में भोजन करवाने के लिए, तो हम लोगों ने नहीं जाना। हमने अपने घर में रोजाना जैसे हम खाना खा रहे हैं, उस खाना खाने के चलते हमारे पूर्वजों का इस प्रकार से उद्धार ऑटोमेटिक हो रहा है। हमने भोजन खाने के लिए श्राद्ध में कहीं और नहीं जाना, अन्यथा हमारी मर्यादा टूटेगी, हम भी फिर उसी पाखंड साधना में आ जाएंगे। मनमाने आचरण के अंतर्गत फिर हमारी साधना हो जाएगी। हे राजन, यदि श्राद्ध भोजी 1000 ब्राह्मणों के सामने एक योगी भी हो तो वह यजमानों सहित उन सब का उद्धार कर देता है। विचार करने की बात है कि पुराण का यह ज्ञान सत्य है, यह वेद ज्ञान है जो सूक्ष्म वेद से लिया गया है, जिसे स्वयं सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी सत्य पुरुष स्वयं अपने मुख से वाणी बोलकर बताता है। उस तत्व ज्ञान को पढ़ने से भांति भांति के भ्रमित ज्ञान से हटकर मानव की बुद्धि कर्म कांड त्याग कर परमात्मा में निश्चल होकर स्थिर हो जाती है। ऐसा साधक यानी भगत, योगी यानी सच्चा शास्त्र अनुकूल ज्ञान के अनुसार साधना करने वाला साधक कहा जाता है। तो भाई वो सच्चे योगी वर्तमान में धरती पर केवल सतगुरु रामपाल जी के भगत हैं, और सतगुरु रामपाल जी की भी केवल वही भगत जो सतगुरु रामपाल जी की प्रत्येक मर्यादाओं में, उनके नियमों में, उनके वचन में, उनकी शिक्षाओं का अनुसरण करते हुए भक्ति करते हैं।
ऐसा नहीं है कि नाम ले लिया संत रामपाल जी का, गले में लॉकेट पहन लिया, हाथ में रक्षा सूत्र डाल लिया और नियम कोई निभा नहीं रहा, तो वो संत रामपाल जी से उपदेशी होने के बाद भी उनका सच्चा योगी, सच्चा साधक, सच्चा भगत नहीं है। अब योगी की क्या पहचान बताई है? योगी यानी सच्चे भगत की। गीता अध्याय 2 श्लोक 53 में कहा है, यानी गीता ज्ञान देने वाले ब्रह्म ने गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 53 में अर्जुन को कहा है कि हे भारत, भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में निश्चल होकर स्थिर हो जाएगी तब तू योग को प्राप्त होगा। यानी भांति भांति के वचनों को सुनकर, यानी दुनिया भर का ज्ञान और अज्ञान सुनकर उसका निष्कर्ष निकालकर जब तेरी ये बुद्धि उस सच्ची भक्ति पर स्थिर हो जाएगी, तू दृढ़ हो जाएगा कि सच्चे सतगुरु रामपाल जी के अलावा धरती पर किसी के पास ये सत्य ज्ञान नहीं है, पूर्ण मोक्ष और मुक्ति का मार्ग नहीं है। जब तू सारे शास्त्रों को देखकर, इन प्रमाणों को देखकर, सत्संगों को सुनकर और वर्तमान में चल रही कर्म कांड पाखंड वाली पूजा को देखकर और आंखों से सदग्रंथों में उस वेद विरुद्ध साधना को ना करने वाले प्रमाण देखकर जब तेरी आत्मा स्थिर हो जाएगी, तू दृढ़ हो जाएगा कि धरती पर सतगुरु रामपाल जी के अलावा दूसरा भक्ति मार्ग कहीं कोई नहीं है, और तू दृढ़ होकर भक्ति करेगा। कहते हैं वो क्या है? गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 53 के अनुसार वास्तव में वह योगी है। हे भारत, भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में निश्चल होकर स्थिर हो जाएगी तब तू योग को प्राप्त होगा। जैसे हम लोग अपने पूर्वजों को देखकर पहले वही साधना किया करते थे वेद विरुद्ध। राम नवमी आई तो रामचंद्र जी की पूजा, कृष्ण जन्माष्टमी आई तो श्री कृष्ण जी की पूजा, बीच बीच में हनुमान भैरव भूत की पूजा, चौराहे पर जाकर ठेकरी फोड़ देना, अन्य किसी पेड़ पौधों की पूजा, तुलसी की पूजा, बेल पत्तर की पूजा, या फिर रामायण को पढ़ना, महाभारत को पढ़ना, उसके अनुसार भक्ति करना, अन्य देवी देवताओं की पूजा, पैदल यात्रा करना, कावड़ लेके आना। तो कहते हैं जो साधना हम करते आ रहे थे वेद विरुद्ध, उस भांति भांति की साधना से हमारा दिमाग जो विचलित हो चुका है, कहते हैं उससे निष्कर्ष निकालकर सच्चे सतगुरु के सत्संग सुनने के बाद इन तमाम प्रकार की साधनाओं से निष्कर्ष निकालकर कि सच्ची साधना क्या है। और जब तेरा दिमाग, तेरी बुद्धि, जब भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि, क्योंकि रामायण का पाठ करने वाला कहेगा कि राम से बड़ा कोई नहीं है, विष्णु का पाठ करने वाला कहेगा कि विष्णु भगवान से बढ़कर कोई भगवान नहीं है, शिव पुराण की कथा करने वाला शंकर से ऊपर कोई भगवान नहीं बताता, फिर कोई कहता कि हनुमान से बड़ा कोई भगवान नहीं है, हनुमान की पूजा करोगे तो श्री रामचंद्र जी वाला लाभ मिल जाएगा, कोई क्या क्या कहा करता था। तो ये तरह तरह के भांति भांति के वचन सुनकर जब तेरी बुद्धि परमात्मा में निश्चल होकर स्थिर हो जाएगी, और वो स्थिर कब होगी? सच्चे सतगुरु के सत्संग सुनकर, ये प्रमाण देखकर जो इस पुस्तक में दिखाए जा रहे हैं, तब तो तू योग को प्राप्त होगा, यानी तू योगी बनेगा, तब तो तू भगत बनेगा। जब तेरी बुद्धि स्थिर हो जाएगी कि हां मैंने कौन सी भक्ति करनी है, जब तू ये दृढ़ हो जाएगा तब तो केवल तू भगत बनेगा, भक्ति तो उसके बाद शुरू होगी। तब तू योग को प्राप्त होगा, यानी योगी बनेगा, भगत बनेगा। अब भावार्थ क्या बता रहे हैं गुरुदेव? तत्व ज्ञान सुनने के बाद भगत या भगतमती का अन्य लोक वेद से मन हट जाता है। जैसे हम सतगुरु रामपाल जी के भक्तों का हट गया, सत भक्ति को शुरू करके सतगुरु रामपाल जी के प्रमाणित सत्संग सुन के, और अब इस पुस्तक को पढ़ने के बाद आप हिंदू समाज के भाई बहनों का मन उस आदि अधूरी वेद शास्त्र विरुद्ध साधना से हट जाएगा। तत्व ज्ञान सुनने के पश्चात भगत भगतमती का अन्य लोक वेद से मन हट जाता है। लोक वेद यानी सुनी सुनाई बातें, सुनी सुनाई साधना, केवल तत्व ज्ञान अनुसार साधना करता है। उस समय भगत की बुद्धि एक परम अक्षर ब्रह्म यानी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा में स्थिर हो जाती है, यानी एक परमात्मा में। तब वह योग को प्राप्त होता है, अर्थात वह योगी बनता है, भगत बनता है, यानी शास्त्र अनुकूल भक्ति करने से वह योगी हो जाता है, सच्ची साधना करने वाला भगत बन जाता है। मैं कौन? सतगुरु रामपाल जी शास्त्रोक्त साधना करता तथा अनुयायियों से करवाता हूं। हम सब योगी हैं, यानी सच्चे भगत हैं, सच्चे साधक हैं। एक परम अक्षर ब्रह्म
यानी सत्य पुरुष को इष्ट मानकर शास्त्रोक्त भक्ति निश्चल मन से करते हैं। हम आश्रमों में पाठ का आयोजन करते हैं, सब अनुयायी दान करते हैं, उनका भोजन बनाया जाता है, परम अक्षर ब्रह्म को यज्ञों में प्रतिष्ठित करते हैं, उनको भोग लगाते हैं, उसे सब योगी यानी भगत तथा भगतमती खाते हैं। दानकर्ता का तथा सारे परिवार का तथा पितरों का उद्धार हो जाता है तथा मोक्ष भी मिलता है। हम श्राद्ध रूप में भोजन नहीं बनाते, हम प्रसाद रूप में भोजन बनाते हैं और परम अक्षर ब्रह्म को भोग लगाते हैं। उसके बाद वो भोजन वो प्रसाद बन जाता है और इस प्रकार बिना श्राद्ध निकाले, बिना पितृ पूजा किए, बिना किसी प्रकार के कर्म कांड के हम भी त्रिपत और हमारे पूर्वज जो भूत बने हुए थे वो भी त्रिपत। इसके विषय में क्या कहा गया है? कबीर एक के साधे सब सदे, यानी एक सच्चे परमात्मा की साधना करने से नीचे के सारी देवी देवताओं की साधना ऑटोमेटिक सफल हो जाती है। कबीर एक के साधे सब सदे और सब साधे सब जाए और माली सींचे मूल को फले फूले अघाए। जिस प्रकार यदि आपने आम का पौधा लगाकर आम प्राप्त करना है तो आपने विधिवत उस आम की सिंचाई करनी पड़ेगी, देखभाल करनी पड़ेगी। आपने आम के पौधे की जड़ में खाद और पानी डालना पड़ेगा। जड़ में खाद और पानी डालने से पूरा पौधा परिपक्व होगा, फलीभूत होगा। और यदि कोई नादान उसकी जड़ में पानी ना डाल के उसके पत्तों पर पानी छिड़कता रहे, उसकी टहनियों पर पानी छिड़कता रहे, वो पौधा कभी भी परिपक्व नहीं होगा। तो इसी प्रकार अध्यात्म की मूल, अध्यात्म की जड़ कबीर परमात्मा है, परम अक्षर ब्रह्म है, सत्य पुरुष है। उस एक को इष्ट मानकर साधना करने से ये भक्ति रूपी पौधा यानी ये सब कुछ हमारा सर्व सिद्ध हो जाएगा। और यदि हमने उस भक्ति रूपी पेड़ परम अक्षर ब्रह्म की जड़ को ना पूज कर, यानी उस एक परमात्मा को इष्ट मानकर ना पूज कर, यदि हमने उसके पत्ते, उसकी टहनियां, उसकी शाखाएं, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये काल ब्रह्म, यदि देवी देवताओं को पूजते रहे, पाखंड पूजा करते रहे, तो हमारा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो क्या कहा है? कबीर एक के साधे सब सदे और सब साधे सब जाए और माली सींचे मूल को फले फूले अघाए। अर्थात जैसे पौधे की जड़ों यानी रूट में सिंचाई की जाए तो पूरा पौधा तृप्त हो जाता है तथा खूब फलता फूलता है। यदि पौधे को उल्टा शाखाओं की ओर से जमीन में दबाकर मूल यानी रूट को ऊपर को कर दें और सब शाखाओं की सिंचाई करें यानी सब साधें तो सब जाए यानी पौधा नष्ट हो जाएगा। गीता अध्याय 15 श्लोक 1 और 3 में यह प्रकरण विस्तार से बताया है। पढ़ें इसी पुस्तक के पेज नंबर 115 पर, जो हम आगे को पढ़ेंगे। यह दास यानी सतगुरु रामपाल जी भी धार्मिक अनुष्ठान श्रद्धा से पूजा करता और करवाता है, जिसके करने से साधक यानी भगत पितर भूत नहीं बनता अपितु पूर्ण मोक्ष प्राप्त करता है। तथा जो पूर्वज गलत साधना यानी शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण अर्थात पूजा करके पितर भूत बने हुए हैं, उनका भी छुटकारा हो जाता है पिछली 7 पीढ़ियों तक का। यही प्रमाण इसी विष्णु पुराण पेज 209 पर इसी तीसरे अंश के अध्याय 14 श्लोक 20 से 31 में भी लिखा है कि जिसके पास श्राद्ध करने के लिए धन नहीं है तो वह ये कहे, हे पितृगणों, आप मेरी भक्ति से तृप्ति लाभ प्राप्त करें, क्योंकि मेरे पास श्राद्ध करने के लिए वित्त यानी धन नहीं है। कृपया पाठक जन विचार करें कि जब भक्ति मंत्र जाप की कमाई से पितर तृप्त हो जाते हैं तो फिर अन्य कर्म कांड की क्या आवश्यकता? भाई विष्णु पुराण में लिखा है, यदि किसी के पास में श्राद्ध पूजा करने के लिए, पितृ पूजा करने के लिए धन नहीं है तो वो क्या करे? अपनी भक्ति कमाई को संकल्प कर दे कि हे मेरे पितरों, हे मेरे पूर्वजों, मेरे पास में आपके श्राद्ध के लिए खीर खांड हलवा पूरी बनाने के लिए साधन नहीं है, पैसा नहीं है। आप मेरी भक्ति में से यानी मैं जो मंत्रों का जाप करता हूं, जो धर्म कर्म करता हूं, उसमें से कुछ भक्ति कमाई मैं आपको संकल्प कर रहा हूं। और विष्णु पुराण कहता है कि ऐसा संकल्प करने से अपनी भक्ति का उन पूर्वजों की जो भूत बने हुए हैं, पितर बने हुए हैं, उनकी आत्मा संतुष्ट हो जाती है। तो बताओ फिर ये कर्मकांड करने से क्या फायदा? इन पंडितों को बुलाकर कर्मकांड करवाना, हलवा खीर खांड पूरी बनाकर उसका सत्यानाश करवाना, भगवान का दोषी बनना, वेद विरुद्ध साधना करके भगवान का दोषी बनना, बताओ फिर इसका क्या फायदा?
जब उस व्यक्ति की भक्ति कमाई संकल्प करने से, उसके मंत्रों के जाप की कमाई से उसके पूर्वजों की आत्मा तृप्त हो रही है, तो फिर कर्म कांड करने से क्या फायदा। कृपया पाठक जन विचार करें कि जब भक्ति यानी मंत्र जाप की कमाई से पितर तृप्त हो जाते हैं, तो फिर अन्य कर्म कांड की क्या आवश्यकता है। ये श्राद्ध निकालने की क्या आवश्यकता, बरसोदी 6 माही, ये पितृ पूजा, ये सब करने से क्या फायदा। ये सब परपंच ज्ञानहीन गुरु लोगों ने अपने उदर पोषण के लिए यानी पेट भरने के लिए किया है। अब बताओ, विष्णु पुराण में ये सारी बातें लिखी हुई है और यही हमारे धर्मगुरु उसी विष्णु पुराण को पढ़कर हमारे से श्राद्ध निकलवा रहे हैं। जबकि इन धर्मगुरुओं ने अगर विष्णु पुराण को भी समझा होता तो ये श्राद्ध नहीं निकलवाते, इस प्रकार से अपनी भक्ति कमाई को संकल्प करवा देते। कोई कर्मकांड पाखंड करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन इनको तो अपना पेट भरने के लिए खीर खांड हलवा चाहिए, इसलिए इन्होंने आम समाज को धोखे में रखा हुआ है। क्योंकि गीता अध्याय 4 श्लोक 33 में भी लिखा है कि द्रव्य यानी धन द्वारा किया यज्ञ धार्मिक अनुष्ठान से ज्ञान यज्ञ यानी तत्व ज्ञान सुन समझकर की गई साधना श्रेष्ठ है। एक और विशेष विचारणीय विषय है कि विष्णु पुराण में पितृ व देव पूजने का आदेश एक ऋषि का है तथा वेदों व गीता जी में पितरों व देवताओं की पूजा का निषेध है। यानी विष्णु पुराण में पितरों को पूजने का जिस प्रकार से ये संकल्प वाली विधि लिखी हुई है ना, गुरुदेव कह रहे हैं ये वेदों का ज्ञान नहीं है, ये गीता का ज्ञान नहीं है, ये इन ऋषियों ने अपनी तरफ से उन पुराणों में इस प्रकार का ज्ञान वेद विरुद्ध लिखा हुआ है। एक और विशेष विचारणीय विषय है कि विष्णु पुराण में पितृ व देव पूजने का आदेश एक ऋषि का है तथा वेदों व गीता जी में पितरों व देवताओं की पूजा का निषेध है यानी मना किया हुआ है। जो आदेश ब्रह्म यानी काल रूपी ब्रह्म भगवान का है, यदि पुराणों के अनुसार साधना करते हैं तो प्रभु के आदेश की अवहेलना होती है, जिस कारण से साधक यानी भगत दंड का भागी बनता है। तो साधना हमने केवल वेदों के अनुसार ही करनी चाहिए, तत्वदर्शी संत के अनुसार ही करनी चाहिए। हम पितर व भूत पूजा नहीं करते। कौन? सतगुरु रामपाल जी के फॉलोवर। हम शास्त्रोक्त साधना करते हैं, शास्त्रों के अनुसार साधना करते हैं, जो गीता अध्याय 3 श्लोक 10 व 15 तक वर्णित है। हम सूक्ष्म वेद का पाठ करते हैं, उसमें 5 यज्ञ होती है। अब भाइयों और बहनों, वो सूक्ष्म वेद का पाठ क्या है जो सतगुरु रामपाल जी सन 1994 से कर रहे हैं, अपने शिष्यों से करवा रहे हैं। और उस पाठ के अंतर्गत, उस भक्ति साधना के अंतर्गत 5 यज्ञ कौन कौन सी हैं, जो यज्ञ जब से नाम उपदेश करते हैं उसी दिन से सतगुरु रामपाल जी के भगत अपने अपने घरों पर रोजाना करते हैं, प्रतिदिन करते हैं। जिस पाठ के करने से, जिन यज्ञों के करने से हमारी भक्ति सफल होती है और अंत में हम पूर्ण गति को प्राप्त होते हैं। इन सब बातों के ऊपर विशेष तौर से हम अगले एपिसोड में जानकारी प्राप्त करेंगे, इस पवित्र पुस्तक हिंदू साहिबान नहीं समझे गीता वेद पुराण में। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। उम्मीद करता हूं धीरे धीरे हिंदू समाज को, विश्व के मानव समाज को, जो इस पुस्तक को देख पा रहे हैं, इसको पढ़ पा रहे हैं, उन्हें अध्यात्म के विषय में बहुत कुछ समझ में आ रहा होगा। अगर थोड़ा धैर्य रखेंगे, निष्पक्ष होकर पुस्तक को पढ़ेंगे, देखेंगे, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा, सब कुछ समझ में आएगा। इस पुस्तक को आप जी गूगल पर जाकर हिंदी में सर्च करके हिंदू साहिबान नहीं समझे गीता वेद पुराण इस नाम से PDF में डाउनलोड करके भी मोबाइल में पढ़ सकते, देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। परमेश्वर हम सभी को आशीर्वाद दे, आज्ञा दे, हमारा मार्गदर्शन करें, हमें भ्रमने भटकने से बचाएं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।